और सुबह का खूबसूरत सा आगाज़, और इस खूबसूरत से आगाज़ के साथ ही आज हम थोड़ी हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। इंसान अगर सेहतमंद है तो बस उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। कहते हैं कि ये पैसे वो पैसे, इंसान कमाने में चीज़ों में लगा रहता है और बस उसके बाद क्या होता है कि अपनी हेल्थ के बारे में वो बिल्कुल सोचना छोड़ देता है, उसको परवाह भी नहीं होती है। बस उसको इतना ख्याल होता है कि मैंने इतना कमाना है और मुझे इतना स्पेंड करना है अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। वो ज़्यादातर पैसे जमा कर रहा होता है, लेकिन अपनी हेल्थ जो उसके सबसे ज़्यादा बड़ी दौलत है वो उसको भूल जाता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन सब सारी चीज़ों में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी खुराक। आप क्या खा रहे हैं और आप क्या मतलब एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आपकी चहलकदमी कितनी, आपका जो फिज़िकल वर्क है वो आपका कितना ज़्यादा है। क्योंकि ऑफिस वर्क की वजह से तो आपको ये पता है कि बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो बैठा रहता है, और उसके बाद फिर आपके जो है वो मुशक्क़त वाली चीज़ नहीं होती है। तो मुशक्क़त आपको जो है वो करना बेइंतहा ज़रूरी है। तो उसके हवाले से आपको ये भी बता दें कि आपको अपनी हेल्थ का बेइंतहा ख्याल रखना है। अच्छा, हेल्थ के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने जो है एक तो जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह, ये रूटीन जो है ना ये हमारी बड़ी काउंट करती है। हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, हम अपना जो है एक्सरसाइज कितनी करते हैं, हम धूप कितनी लेते हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अब वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त सर्दी शुरू हो गई है। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके और वो जो है अंदर हीटर्स के अंदर बैठे होते हैं। देखें, जो कोविड का एक जो प्रॉब्लम है, जो कोरोना का, वो आपको ये भी बता दें कि बहुत ज़्यादा बंद जगह जहाँ पर होती हैं वहाँ पर भी कोरोना के आने का बहुत डर होता है, क्योंकि वो जरासीम जो है वो एक ही जगह पलते रहते हैं और वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है इस हवाले से कि मैं पहले तो उन इलाकों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक तो खिड़कियाँ दरवाजे जो है कम से कम 15 मिनट के लिए भी, या 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी आपने ज़रूर खोल के रखने हैं, ठीक है। दूसरा आपने करना है कि धूप लें, चाहे वो 15 या 20 मिनट की धूप है। आपको चेहरे का अपना डर होता है, क्योंकि जो अपर इलाके हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर अक्सर लोगों के आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ भी ज़्यादा आ जाती हैं, स्किन ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाती है। वो इसलिए कि सन एक्सपोजर, क्योंकि सूरज बहुत करीब होता है तो ज़्यादा उनको जो है ना धूप इफेक्ट करती है। तो आप कुछ ऐसा ना करें, आपने सिर्फ जो है पीठ जो है अपनी बैक आप रखकर जो है धूप ज़रूर सेक लें, ताकि आपका जो है ये भी मसला ना आए आपके साथ कि आपने जो है धूप आप कैसे लेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये आती है कि आपने वेंटिलेशन तो आपको बता दी, धूप का भी बता दिया, और साथ साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करें। वहाँ पर तो आपके ये है कि बहुत ज़्यादा आप चहलकदमी या एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। पहाड़ होते हैं, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो तो वैसे ही वहाँ पर चलते काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर आ जाते हैं मैदानी इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो वहाँ पर भी आपने चहलकदमी ज़रूर की, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से कवर आपको करना ज़रूरी है कि आपने सर अपना पूरा कवर करना है, अपने सीना ढांपना है, आपने अपनी बैक ढांपना है, और अपने पाँव को अच्छी तरह से कवर करके फिर आपने जो है चहलकदमी करनी है। खैर, ये तो हमारे जैसे लोग वहाँ पर ऐसे चहलकदमी कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक बड़ी सी शॉल होती है, उसको लपेटते हैं, और फिर वो जो है, मैंने कई लोगों को वहाँ पर देखा है कि पूरा, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत होते, पूरा अपना यहाँ से लेकर पूरा ना वो एक मोटी सी शॉल होती है, उससे कवर कर लेते हैं ताकि उनके सर भी कवर हो जाए। वरना कैप्स वगैरह होती हैं, वो कैप्स वगैरह पहने हुए होते हैं, तो उससे ये कि काफ़ी ज़्यादा कवर वो कर लेते हैं। बेसिकली ये है कि उन लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करना आता है कि वो सर्दी से किस तरह से बच सकें। फिर खुराक का ख्याल, खुराक देखें, जो कराची वाले लोग हैं या जो शहर में रहते हैं, उन लोग के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं कहती हूँ हम लोग बड़े अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो जाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैठने वाले काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बैठने वाले कामों का जो मसला आता है वो यही आ जाता है कि हम जब बैठकर काम करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है। तो ये शहरी जो लोग हैं, स्पेशली कराचीइट्स के लिए, कि आपका जो बैठने का काम है ना, प्लीज़, या आप सिर्फ एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो आप अपना एक एक्सरसाइज का टाइम मुकर्रर करें।
आपने अपना एक्सरसाइज का टाइम मुकर्रर करना है ताकि आप एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें और आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। इसके अलावा ये कि आपका जो है हेल्थ अच्छी रहे। आपको बहुत सारी बीमारियों से ये चीज़ें बचाती हैं, चाहे वो कोविड जैसी ख़तरनाक बीमारी हो, चाहे वो जो है आपका कोई और बीमारी हो, जो है दिल की बीमारियां होती हैं आपके जो है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको इस चीज़ से बचा रही होती हैं। स्पेशली हमने देखा है कि चाहे वो दिल की बीमारी होती है, चाहे वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, इन सब को भी आपसे दूर रखते हुए, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो गए, ये सब आप मतलब कहते हैं ना अपने आप को बचा कर रखें। जितना इंसान बचा कर रख सकता है उतना वो बचा कर रखे। एक खुराक, एक्सरसाइज, अपने फिज़िकल आपकी एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों के लिए तो अभी फिर से जो है जिस तरह लॉकडाउन का सीन आ रहा है, हम कल से ये बात कह रहे थे कि प्लीज़ 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 आप लोग खुद मास्क पहने। मैं वीकेंड पे बाहर गई थी तो मैंने देखा कि लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, मतलब कि जब तक आपके साथ ज़बरदस्ती सख्ती ना की जाए आप लोग जो है वो नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए फिर वो 6 बजे तक का टाइम आ गया कि देखें उस वक्त तक जो है आप जो है 6 बजे तक फिर जो है सब चीज़ें खुली होंगी, इसके बाद बंद कर दें। क्योंकि आप लोग घूमना फिरना कहते हैं ना, गैर ज़रूरी ना निकलें भाई। यहाँ पर तो फुल फन चल रहा है, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जी कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि आप ये देखें कि जो सेकेंड वेव है वो कोविड-19 की वो आ चुकी है, और जो कह रहे हैं ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा अफेक्ट करेगा, 23 से लोगों में फैलेगा। तो अभी से ही आपको अपने आप को थोड़ा बचाना है, तो ये बचाएंगे। क्योंकि अगर आप जितना मैंने इस हवाले से पढ़ा और सुना, जो 1920 में जब वबा आई थी तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि सेकेंड वेव का लोगों ने एहतियात नहीं की। उन्होंने कहा फर्स्ट वेव आ गई थी, मतलब उस वक्त तो एहसास भी नहीं, बस वबा आई और ख़त्म हो गई है। लेकिन जब वो सेकेंड वेव आई थी, और ये होता है हर सदी में ये वाली चीज़ हुई, तो जब सेकेंड वेव आई तो वो ज़्यादा लोगों को ले डूबी थी। तो लोगों ने क्योंकि एहतियात बिल्कुल भी नहीं की, तो अब मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप किसी का, अच्छा लोग ये समझते हैं कि मैंने मास्क पहना है, नहीं पहना ना तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ नहीं होगा, किसी को होता है तो होता रहे। आपको ये नहीं पता कि आपसे किसी को नहीं लगेगा, किसी से आपको लग सकता है। अगर ये हम सोच लेकर चलें तो सब सेट हो जाएगा। अभी मैं लिफ्ट से आ ही रही थी, क्योंकि हमारा 6th फ्लोर पर हमारा स्टूडियो है, तो मैं जब आ रही थी मैं लिफ्ट से, तो हुआ ये था कि वहाँ पर एक लड़के ने नहीं पहना हुआ था मास्क। तो मैंने कहा बेटा आपने क्यों नहीं मास्क पहना हुआ? मैंने कहा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम में से किसी को, अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया ना, तो आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो मुतासर हो जाएगी, आप समेत। तो उसने एहसास किया, उसने कहा मास्क मेरे पास है पर मेरी जेब में। मैंने कहा आपने अपनी जेब को कोविड से बचा रहे हो, अपने आप को बचाओ। तो बात सारी ये कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फॉरगेट अबाउट किसी और के लिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो खैर, तो हम जो बात कर रहे थे कि आपने अपनी हेल्थ, अपने एक्सरसाइज, अपने आपने जो है हेल्थ, अपने हर आपने चीज़ का इस तरह से ख्याल रखना है। अभी वैसे भी जब लॉकडाउन हो जाएगा अगेन आपके पास बहुत सारा टाइम होगा जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर सकेंगे, आप वॉक भी कर सकेंगे, आप बाहर भी निकलेंगे। तो प्लीज़ उस वक्त आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने अपना बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए आपने अपना सारी चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट भी करना है, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, आपने बहुत सारी चीज़ें अभी और अपने आप को डिप्रेशन से भी निकालना है। क्योंकि बहुत से लोग ना इस डिप्रेशन का दोबारा से शिकार ना होना शुरू हो जाए कि ओ माय गॉड कहीं हमें कोविड ना हो जाए, ओ माय गॉड हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको इस डिप्रेशन से जब आप दूर रहेंगे तो मैं आपको यकीनी तौर से आपको बताती हूँ कि आपको कोई बीमारी भी आपके पास जो है वो आपको मुतासिर नहीं कर सकेगी। बीमारी आती है लेकिन अगर आप अपने सर पर बीमारी को सवार कर लेंगे तो वो आपको मज़ीद मुतासिर करना शुरू, ठीक होने के बजाय इंसान मज़ीद बीमार हो जाता है। और स्पेशली जो लोग आपके साथ हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके फैमिली वाले जो है वो आपको मजबूत बना सकते हैं। आपके फैमिली वालों को आपको हिम्मत देनी है कि वो आपको ये देखें कि अगर इवन किसी को अल्लाह ना करे कोरोना भी हो जाए तो आपके फैमिली वाले इस तरह ना डर जाएं कि ओ माय गॉड अब तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है। आपने उनकी खुराक का भी ख्याल रखना है, उनका आपने जो है बहुत सारी चीज़ों का और भी ख्याल रखना है। खुराक के साथ साथ आपने
उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना है इस तरह से कि ये अगर IFB बंद हो जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुझे सारी बातें सुनाई दे रही है तो मैं अपनी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ पीछे बातें ना करें। नदीम भाई वो पीछे बातें ना करें, मेरी सारी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच। तो बात सारी ये आती है कि आपने अपने जो है खुराक उनकी खुराक का भी ख्याल रखें कि उनको आपने यखनी बना कर देनी है, उनको आपने ताकत वाली चीज़ें बना कर देनी है, उनसे आपने भागना नहीं है, ठीक है। आप उनका इस तरह से ख्याल रखें कि आपने उनको एक कमरे में अगर आइसोलेट कर भी दिया है तो आप कम अज़ कम उनसे इस तरह से रब्ता रखें कि आप उनसे मोबाइल पे बात करें, मोबाइल पर नहीं तो आपने आपको कवर करके कम से कम उनसे बात कर सकें, दूर रहकर बात कर सकें, या आप उनके जो है जिस तरह मैंने बताया खुराक वगैरह के साथ साथ आपने उनके जो है साइकोलॉजिकली भी उनको ये बताना है कि ऐसी कोई बात नहीं, यू विल गेट बेटर। क्योंकि और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएं, उनके साथ साथ जो है वो उनको बोले आप योगा करें, योगा में बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सिंग माइंड आपका जो है वो हो जाता है। उनको बोले कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो आपने उनको सारी चीज़ें खुद बतानी है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। क्योंकि अगर आपने उनको इस टेंशन में ले आए कि आपका जो है ओ माय गॉड अब कोविड हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, बस अब तो बस बस ख़त्म सब कुछ, ये नहीं करना। आपने बेसिकली उनको जो है ये बताना है कि इट्स ओके, एक चीज़ हो गई है, अब आपने इसको क्योर कैसे करना है, आपने अपनी खुराक का कैसे ख्याल रखना है। हम आपको डे टू डे बहुत सारी चीज़ें बताते भी रहेंगे, अभी से ही वैसे अपनी खुराक का ख्याल रखें। हमारे पास जो ब्रेक के बाद जो मेहमान मौजूद होंगे वो आज एक्सरसाइज के हवाले से भी बताएंगे और आपको साथ साथ हम कुछ खुराक भी बताएंगे, और स्पेशली अपनी इम्यूनिटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखें। अभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए क्योंकि अगेन वही वाली बात है, आपको ये बताया कि सेकेंड वेव जो वबा की होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जस्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल प्लीज़। जो फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनसे भी ये कहूँगी, आपके जिसके भी घर में बड़े और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, एक तो वो प्लीज़ मास्क पहन कर आएँ, उनको ज़रा सख्ती करें। आपके घर में किसी की मेड्स हैं और मेड्स की वालदा आ रही हैं या कोई आ रहा है, वो जो कहते हैं कि जी कुछ नहीं होने वाला है, जी लॉकडाउन ऐसे नहीं होता, जी कुछ नहीं होने वाला, कुछ हो रहा होता है तो ये चीज़ें होती हैं। आपको एक बात बता दो, पिछली दफ़ा के लॉकडाउन से हमें बड़ा ये कहा कि हम मुतासर हुए, यस मुतासर हुए, हम भी मुतासर हुए, हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में टाइम गुजारा, हम भी बहुत पेन से गुजरे और अल्लाह से दुआ करते थे या अल्लाह लिटरली कि अल्लाह हमें इस पेन से निकाले। लेकिन अभी हमने ना उस पेन को ज़रा सा ना सीख लिया है कि हाँ अच्छा ये पेन थी, हुई है, ठीक है, लेकिन हम इस पेन से जो है अपने आप को जो है वो निकालेंगे। और अगर हमें दोबारा से इस चीज़ की तरफ जाना है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए हमें इस जो लॉकडाउन होने जा रहा है हमें अभी से प्रिपेयर अपने आप को कर लेना है। ये भी शुक्र अदा करें कि सब कुछ ओपन रहेगा, सिर्फ 6 बजे तक जो है वो लॉकडाउन किया गया। रात में तो मैंने सिर्फ ये देखा है भाई काम वाम करके लोग घर आ जाते हैं, उसका सिर्फ घूमने फिरने निकलते हैं। रोका जाए भाई, घूमने फिरने नहीं निकलना। चलें जी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। मेहमान बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं ना जाएगा। जी वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं पहले तो उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ किरण आफ्ताब खान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सोशल एक्टिविटीज़ हैं और आप काफ़ी ज़्यादा जो है फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी काम भी आप कर रही हैं इसी हवाले से, और बहुत कुछ आज आपसे हम जानें क्योंकि हमने फ़िटनेस की ज़रा बात भी की है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, ज़ैक मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सरवत जी जो है वो सबके लिए एक क्या कहेंगे, मोटिवेशन है, मोटिवेशन है ना। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ करिए। सुबह सुबह वैसे खून बढ़ा दोगी, मोटापा भी चढ़ जाएगा। मैंने और किरण ने वैसे भी मेकअप रूम में भी आपकी बड़ी तारीफ है कि मैं आज तो नजर उतार लें वैसे। मैंने कहा अपनी एज ना बताइए। इतनी खूबसूरत लड़कियां मुझे ये कह रही है तो वाकई में मुझे नजर उतारना पड़ेगा। देखिए इट्स नॉट ऑल अबाउट ब्यूटी। हम
जो बिलीव करते हैं ना कि ब्यूटी जो है वो हर इंसान जो है वो खूबसूरत होता है, हर इंसान के फीचर्स ज़बरदस्त हैं, हर एज में इंसान जो है वो अपनी ब्यूटी को लेकर चलता है। यू आर ब्यूटीफुल आई मस्ट से, मतलब मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं तो हर एक को देख कर बता देती हूँ कि किसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है, सब बहुत खूबसूरत होते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। बात सारी ये आती है जिस तरह आपने अपने आप को कैरी किया हुआ है, जिस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखती है, जिस तरह से अपनी फिटनेस का ख्याल रखती है, ये हमारे लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। सो ये इंस्पिरेशन आज जो है ना आप लोगों तक जो है ना वो पहुंचाएंगे कि ये इंस्पिरेशन कैसे जो है मतलब आप पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या बताइएगा? अच्छा देखिए, मेरा तो असल में ब्रॉट अप चाइना में हुआ है। अच्छा, बचपन मेरा वहीं गुजरा है, बस फिर सब तो सब बस सारी जितनी भी एंशिएंट टेक्निक्स हैं, सारी चीजें हैं, वो सब मुझे प्रोवाइड हुई हैं उधर से। वाह भाई, तो फिर आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये भी जो मैंने किया, असल में मैं करती हूँ एक थेरेपी जो जिसको ऑक्यूवाइब्रो थेरेपी कहते हैं, और बताइएगा। ऑक्यूपंचर से रिलेटेड है, ऑक्यूपंचर से ओके रिलेटेड है ये, और ये बड़ी जतन के साथ, ये बड़ी रिसर्च बेस्ड है ये, और इसमें क्या होता है कि सिर्फ डाइट और आपकी कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो आपके फेशियल मसल्स, ये जॉ लाइन, नेक और ये सबको जो है एक्टिव करते हैं। नेक इवन इज सो ब्यूटीफुल, प्लीज आप हमें जरूर बताएं। हम आगाज इन्हीं से कर लें। किरण क्या ख्याल है ना? फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, हम दोनों पहले सीखते हैं बैठ के। और मुझे आपकी भी बातें बड़ी अच्छी लगी, वो भी आप शेयर करिएगा। सबसे आप इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत कैसे हुई? नहीं बाकी में, और बिल्कुल बहुत ही इजी वे में आपने मतलब ये सारा कुछ जो किया हुआ है, मतलब कुछ भी सिर्फ एक्सरसाइज। नाज़िया, मैंने देखा था आपको, आप बहुत क्यूट सी, बहुत मतलब एक अच्छी जैसे हेल्दी लुक था तुम्हारा। अच्छा, मैंने आपको वही चीज बताई कि मुझे ना स्वेलिंग थी, that was not my weight, that was swelling actually। तो वो जो है ना वो आपके, ये भी एक डिफरेंस होता है स्वेलिंग और वेट। अच्छा, लोग समझते हैं हम वेट गेन कर रहे हैं, लेकिन वो समटाइम्स स्वेलिंग होता है जिसको हम गेनिंग पे ले जाते हैं। नाज़िया, मैं इसी के बारे में आज डिस्कस करूंगी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड होते हैं ना, वो मैंने असल में वो स्टफ लेकर आई हूं। किससे आगाज करें? पहले तो भाई इनसे करें। नहीं बिल्कुल, किरण से करें। किरण जो है, नहीं आप वो जो चीज बता रही थी जो एक्यूपंक्चर और ओके, असल में वो चीज ऐसी है कि बस वो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लाइक एक्सरसाइज की तरह होता है बिल्कुल, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी शेप होता है ना, उसको सिमेट्री से आपको हम उसे एडजस्ट करते हैं, मतलब वो अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज होती है, क्या होता है? देखिए, असल में एक्सरसाइज मेरी नजर में वो होती है जो कि एक्टिवली की जाए। ओके, पैसिवली एक्सरसाइज, जैसे आप किसी मशीन पे खड़े हो गए या आप किसी के जरिए कर रहे हैं। मेरे दिल की बात कही, वेरी बैड, मेरे दिल की बात की आपने। हाँ ना? मैं सच्ची बताऊं कि मैं जो हूं ना, खुद कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई आपको अगर वॉक करनी है ना, पार्क में जाके करो। इतने सारे पार्क बेचारे खाली पड़े हुए होते हैं, वहां जाके वॉक करें। देखिए, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना, जब हम खड़े होते हैं, हम इरादा करते हैं सिर्फ, तो हमारे 200 मसल्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है? व्हाट अबाउट सीढ़ियां चढ़ना, क्या ये भी हमारी? ये तो मैं इतनी अच्छी चीज आपको बताऊंगी अभी कि आप सब लोग शुरू हो जाएंगे यही करना। प्लीज आप बताती रहे, हम सुनते जाते हैं। असल में ये होता है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, और सीढ़ियां चढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। अब सीढ़ियां अगर मैंने किसी को बोल दिया, जैसे पुशअप्स मैं कर लेती हूँ, लेकिन पुशअप्स अगर आप करेंगे तो फिर वो बहुत डेंजरस है आपकी बॉडी के। बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, अक्सर मसल्स हमारे बहुत लूज होते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, बड़ी देखभाल के, इंस्ट्रक्टर को स्पेशली जब आप जाते हैं किसी जिम में, तो इंस्ट्रक्टर को ये नो हाउ होना चाहिए कि अब जैसे मुझे कह देंगे, मैं एज वाइज मैं पुशअप्स के लिए मुझे नहीं कहेंगे लोग, लेकिन आपको कहेंगे। लेकिन आपको अगर कहेंगे तो आपकी फिर देखेंगे भी ना कि डिफिशिएंसीज तो नहीं है आपके अंदर कोई विटामिन की, और इस तरह से आप वीक तो नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन की कमी है। मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैंने बहुत एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, कि मुझे बालों से पता चलता है। अच्छा, कि आप कितनी टेंस हैं, आप कितने रिलैक्स हैं, आप क्या सोच रही हैं। तो ये एक ऑक्यूवाइब्रोलॉजी एक स्टडी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बुक है, लेकिन वो मैं इसलिए भी नहीं ला रही सामने सबके, क्योंकि मैं ये एटलीस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं इस चीज़ को रिसर्च में, और मैं अपने ऊपर अप्लाई करे जा रही हूँ, और ये कह रही है कि आप और ज़्यादा मतलब
एनर्जेटिक लग मैं रही तो हैं। इनको देखा, मैंने कहा माशाल्लाह से, मैंने कहा वाओ, मतलब कल मैं अपने बेटे के साथ फेसबुक पे मेरी तस्वीर लगी हुई है शादी की, तो वो मैं शादी में गई थी कहीं, तो वो कह रहे थे, किसी ने नीचे कमेंट किया वेरी गुड कपल। अल्लाह, मैंने कहा दिस इज माय रियल सन। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि इस तरह का हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीजें आप लेकर आई, मुझे यहाँ बुलाया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि लोग जो है ना वो इस वक्त जो टिप्स लेंगे ना मुझसे, वो एंटी एजिंग क्या काम करेंगे। ठीक है, आपने बताया कि एक एक्सरसाइज है जो एंटी एजिंग है। आप ये बताएं कि किस तरह से अपने जो है आजकल स्पेशली हम ये कह रहे हैं कि अपना ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, बीमारियों से दूर रहने के लिए भी, आपको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी योगा और ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए आजकल जैसे कोविड की वजह से जिम्स की टाइमिंग्स भी शॉर्ट हुई हुई है। अच्छा, लोग ज़्यादातर जब भी वेट लॉस करने की बात आती है तो लोग जिम का सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैं खुद एक जिम ऑनर हूँ, जिम रन कर रही हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करके आजकल वैसे ही अवॉइड करें जिम जाने से, क्योंकि कोविड फैल रहा है। तो आप घर के अंदर वर्कआउट करें, जैसे आपने कहा कि अब अगर आपके ट्रेडमिल घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप जाइए पार्क के अंदर, जो वॉक करेंगे जो उसका इफेक्ट होता है वो आपको इसमें ट्रेडमिल में या उस चीज में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रेडमिल पे होते हैं आपका माइंड एक सेट हुआ था, आपको एक सर्टेन स्पीड के ऊपर अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके ट्रेड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप वॉक करेंगे ट्रैक के ऊपर तो आप बड़ा खुल के इजिली करेंगे। आपकी पूरे बॉडी हर चीज आपकी मूव होगी, आपको गिरने का डर नहीं होता। आपके पास आपकी स्पीड मेंटेन, आप चाहे भाग रहे हैं, आप चाहे स्लो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो ज्यादा इफेक्ट होता है आपके मसल्स के ऊपर। अगर आप ट्रेडमिल पे चाहे आप कितना ही फास्ट कर ले, आप आधा घंटा कर ले, लेकिन अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, 1 वीक आप ट्रेडमिल करें, 1 वीक आप ट्रैक वॉक करें, ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। फिर फ्रेश एयर आप इनहेल करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जितना आप फ्रेश एयर लेंगे उतना ही आपके मसल्स भी अच्छे होंगे, आपके जो फेस है वो भी बहुत अच्छा होगा और रिलैक्स भी आप फील करेंगे। अच्छा, सुबह उठते के साथ ही लोगों को चाहिए कि वो अपनी छत पे या नीचे या गली में कहीं भी, और आजकल तो मौसम इतना अच्छा है, इसमें वॉक करने में मजा आता है। और अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ज्यादा आता है। अर्ली भी नहीं कर रहे आप, शाम में जाए, वॉक लाजमी करें। ठीक है, तो मतलब वॉक आप जरूर करें। वही बात कह रही है ना जो मैंने कहा ना कि आपकी मसल्स जो होते हैं ना, चीज आप असल में हम एक्स्ट्रा सोचने लगते नहीं, हमें यानी पुशअप्स भी करने हैं तो हमें लंचेस भी करने हैं, हमें ये भी करना है वो भी, पहले आप बेसिक तो स्टार्ट करें। अच्छा, ये भी कहते हैं आप लंचेस और सब आप पुशअप सब करें, लेकिन आप अपनी जगह जो है वो एक बाहरी अगर सहन है या आपका जो है कोई ऐसा एरिया है, इवन मैं कहती हूँ अगर आपके अपार्टमेंट में आपकी खिड़की है, खिड़की को आप जरा सा खोल लें और उस जगह पर अपना आप मैट शेड बिछा कर क्रॉस वेंटिलेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, असल में बात ये है कि ये जो हम लोग खाते हैं ना, देखो हमारी बॉडी का एक ह्यूमन फैक्ट्री, हमारी इनबिल्ट सिस्टम है अंदर का, तो वो भी एक मैकेनिज्म है ना। जब तक वो आप उसको जब तक नहीं जानेंगे ना, आप कुछ भी नहीं सही कर सकते। क्योंकि देखिए हमारे सोने के टाइम है, हमारे खाने के टाइम होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल होता है और इन्वायरमेंट होता है, ये सब मैटर करता है, ये सब कुछ आपको मेंटेन करना होता है। इसके बगैर आपकी लाइफ नहीं। अगर आप बहुत अच्छा खाते हो, ठीक है, लेकिन आप रात को खाते हो, आप 2 बजे खा रहे हो, तो ये आपको साइकोसिस, मतलब एक बाकायदा आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आएगी, इतनी ज्यादा आप सोचेंगे, आप रात को मतलब सोएंगे नहीं आप किसी भी सूरत, आपको हंगर पेन होगा। वो इसलिए कि आप इतना गलत सोच रहे होते हैं। वेरी गुड। हाँ, रात में जो है आप ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जाके सो गए। बिल्कुल। और कराची में रहने वालों का ये बहुत बड़ा इशू है कि वो रात में लेट नाइट जो है ना फूड इनटेक करते हैं, लाजमी करते हैं। अगर आप रात में जाग भी रहे हो, चलो एक हैबिट है, एक आपने एक बनाया हुआ अपना एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, उसके साथ क्या होता है कि आप लिक्विड्स फॉर्म में चीजें लें, आप जूसेस ले लें, लस्सी पी लें, गर्म दूध आप ये चीजें लें, गर्म दूध लें, आप कॉफी लें, चाय पिए, नींद भी बड़ी अच्छी कहवा पिए, टी पिए, तो ये सब चीजें रात को बैठ के बातें करें, आप ये पिए। आपको क्या, अब माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि एजुकेटेड पीपल जो होते हैं ना, मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि इवन डॉक्टर भी, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन वो भी अपनी लाइफ को ना बिल्कुल नहीं, मतलब मेंटेन नहीं करते कि हमें किस तरह बैठना है, कैसे हमें लेटना है, क्या हमें करना है, कैसे खाना है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब ये जो मैं गाइड मैंने तो एक खोला हुआ एक थेरेपी सेंटर है मेरा, लेकिन मैंने बड़ा अभी लिमिटेड इसलिए रखा। घर पे थेरेपी सेंटर अलग हो जाता है ना, वाले नहीं सुनते। नहीं, मतलब अच्छा, घर में ये इशू आता है, आप कितने ही एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन घर वालों के घर की मुर्गी दाल बराबर।
बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड मेडिकल डॉक्टर हैं, एंटी एजिंग रीजेनरेटिव मेडिसिन की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो उन्होंने ये पढ़ा है बाकायदा, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए हैं वो, और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने अपनी बुक का भी आगाज कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह, वो लिख लिया। मैं तो आप दोनों की किताबों का वेट करूंगी। और बिल्कुल एक पेस्ट बनाया हमने, वो तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि आप अगर दुबला होना चाहते हैं या आप अपना बैलेंस रखना चाह रहे हैं डाइट को, और एंटी ये जो हमारे मेल्ट होता है ना, फैट नहीं मेल्ट होती किसी भी चीज से, तो वो चीज है लहसुन, अदरक और सिरका। लहसुन, अदरक और सिरका। देखिए वो वाला नहीं, मैं नहीं वो डालती, इसमें डालते हैं अंगूर का, सिर्फ अंगूर का। अच्छा अंगूर है और ये दो चीजें हैं। लेकिन वो एक तो सिंथेटिक आता है ना? सिंथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं ना, मतलब अंगूर का अगर आप सेब का लें तो दत्तू का होता है एक, दत्तू का होता है ना, सेब का वो ले सकते हैं। अदरवाइज मैं सेब का इसलिए नहीं कहती कि बहुत सारे शुगर पेशेंट को मैंने नोट किया है नुकसान कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो अंगूर का जो है ना, हालांकि अंगूर भी वैसा ही होता है, मीठा होता है, लेकिन कुछ अंगूर ऐसे होते हैं जैसे कि आप काला अंगूर होता है, और एक बेरी का होता है, एक वैसा होता है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में समझ में नहीं आता मुझे, वो एक बगैर बीज का होता है। ये सारे मैं असल में लिख के देती हूँ, बता देती हूँ। तो वो अगर आपने किया, आप यकीन करें कि स्पेशली वो नॉर्थ में उगता है और मतलब वो अपर ठंडे इलाकों में, और वो एक टाइम के लिए खाली आता है। जी जी बिल्कुल, वो वाला सिरका होता है। तो वो अगर आप हकीम को वो उनको बोलेंगे वो स्पेशली उसका वो दे देंगे आपको। ठीक है, बगैर क्या कहते हैं कि बगैर बीज आप यकीन करें उससे बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वो जब आप लेते हैं, आपको दही में डाल के खा लें। मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, यकीन करें मेरे हस्बैंड को इतना ब्लड प्रेशर रहता था, अब नॉर्मल है। बल्कि अगर मैं नहीं देती हूँ तो कहते हैं तुम मुझे क्या कर रही हो भाई, मुझे क्यों नहीं दे रही हो, चाह रही हो। चलिए जी, ऐसा करते हुए ब्रेक लेते हैं। आपने कहा लहसुन, अदरक और आजकल ठंड है, सिरके के साथ अजवाइन मिक्स कर, ठीक है, मिक्स करके। चलिए ये तरीका भी अभी हम जानेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और हम आज आपको बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेज ऐसी कौन सी होती है जिससे बड़ा ज़्यादा इंसान फिट भी हो जाता है, और उसके बाद ये कि आपके स्पेशली जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी जो स्किन है वो फ्रेश और विदाउट एनी ट्रीटमेंट्स, वो एक्सटर्नल ब्यूटी जो होती है ना, वो आप किस तरह से, जरा बताएं ना, ये एक्सरसाइज से स्किन कैसे लिफ्ट होगी आपकी, जितनी इतनी अच्छी है। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि आपके ओपन पोर्सेस सबसे पहले वो खत्म होते हैं। तो एक्सरसाइज तो बता दें, बैठे बैठे बता दें, बैठे बैठे है या नहीं? हाँ, बैठे बैठे भी है, बिल्कुल। असल में इसमें आपको बॉडी को स्टिफ करना होता है, थोड़ा सा ना कर लेते हैं, स्टिफ करना होता है। मैं साथ साथ आपके करते हैं। जैसे ये मुट्ठियां है ना, ये मैंने बंद करी हैं। मुट्ठियां बंद करने का भी एक तरीका होता है। शुरू हो जाए, चलें जी, चलें। हाँ, मुट्ठियां बंद करें, कस की मुट्ठियां बंद करें, और ये अंगूठा जो है ना, ये इस वाली उंगली पे रखना होता है। कर लिया, इस वाली उंगली। नाज़िया तो परफेक्ट है, इसके तो बहुत अच्छे एक्टिव हैं, सारे मसल्स काम कर रहे हैं इसके। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, बस यूं करना होता है। तुम भी किरण। हाँ, उसके बाद अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी मतलब गर्दन को सबसे ज्यादा आपको अपनी नेक का ख्याल रखना है। जब भी आपको ये एक्सरसाइज करें, आप ये सोच लें कि लाइन ना आए इधर बिल्कुल भी। मैं देख रही हूँ आपको यूं करके, आँख साइड पे कर करके देख रही हूँ, बिल्कुल ऐसे करके। और फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप अपने आप को, जैसे हम लोगों को गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है ना बहुत जोर का, अंदर से यूं करते हैं, पूरे मसल्स स्टिफ कर लें, पूरे मसल्स स्टिफ कर लें। और जो एल्बो है ना, ये कमर पे चिपका लें। ओके, राइट, ठीक है। अब आप जोर से इसको करें 7 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर रिलैक्स कर लें अपने आप को बिल्कुल। ऑलराइट, फिर थोड़ा सा किरण और थोड़ा सा नाज़िया, आप थोड़ी सी पीछे हो जाएं। मतलब जैसे गिराएं अपने आप को, जैसे गिरा रही हैं, और स्टिफ करके। हाँ, बस 7 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7, बस अब रिलैक्स कर लें। ओह, कितनी दफा करनी होगी? ये क्या होता है, ये आपको करना है कभी आप जब ज्यादा देर बैठ गए कंप्यूटर पे बैठे हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे मेरी ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बैकबोन जो है ना मेरी बड़ी स्टिफ और अच्छी होगी यूं करके स्ट्रेट। तो मैं थोड़ी लेथार्जिक हो रही थी ना, ये तो एकदम से फीलिंग कैसी लग रही है ये बताओ। ओह माय गॉड, माशाल्लाह से, दिस इज सो ब्लेसिंग।
वाकई में ये तो और इतनी चेहरे पे आपको फेशियल की जरूरत नहीं है। आप शायद यकीन नहीं करेंगी, शायद सारे ब्यूटिशियन जानते होंगे, मैंने कभी कोई फेशियल नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट मैंने कभी बालों में कोई कलर नहीं किया। अभी हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे ना, छड्डो जी ये है ना, बता रही है ना, बस शुरू हो जाए। अच्छा, जैसे टमी जो होता है, हमारे जो लेडीज है उनका काफी, और जेंट्स में भी इशू है कि आपकी टमी, तो आप बैठे बैठे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कहीं भी बैठे, तो आप इसको बैठे बैठे मसल्स को अपने इन आउट कीजिए। और करना कैसे? जोर से सांस लीजिए, बाहर निकालिए। वो अलग तरीके से होता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी बस से पर्दा होता है वो। अच्छा सही, लेकिन हाँ वो इंडिविजुअली होता है। अच्छा, पहले तो ये आपने बताया ये वाली एक एक्सरसाइज, इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइज है इसके साथ या नहीं? अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे ना, क्योंकि ये हर आदमी बैठता है, एक इसका कितना सेशन होगा, मतलब एक उसमें कितनी दफा करना होगा? ये आपको ये बस ज्यादा नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसको ज्यादा नहीं करना है, ये आपको करना है बस 7 सेकंड आपके, बस वन टाइम करना है, बस एक दफा कर लें, उसके बाद आप थोड़ी रिलैक्स हो जाएं, फिर आप उसके बाद थोड़ी देर, क्योंकि ये पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को और ब्लड को, मतलब आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना, मतलब सब कुछ आपका अंदर बैठे बैठे जो है ना, मैंने एक्सरसाइज कर ली है। बिल्कुल, ये है मेरी। वाकई एक और इनका वर्कआउट है जो 4 to 3 मिनट्स का है। वो 4 to 3 मिनट्स आप जब वो ये वर्कआउट करवाएंगे तो आपके इंचेस भी जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। वो कैसे? आप यकीन करें कि ये जो मीडिया पे जब मैं ऑनलाइन दिखाया था मैंने, तो 4 इंच निदा यासिर के प्रोग्राम में 4 इंच उसके पेट और पेट बेस सब कम हो गए थे, खत्म उसी वक्त। वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं तो ये हम कर सकते हैं एक्सरसाइज या नहीं अभी? ये मतलब ये ऐसी एक्सरसाइज है कि ऑन एयर कर सकते हैं नहीं? अभी मैं एक बात बताऊं, देखो सबके अंदर, मैंने बताया ना सेलुलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में ना, पानी के बैग्स बन जाते हैं। वो चीज जो है ना, वो फिर हमारे यहाँ फिर हमारे खून में ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, हर जगह रुकता है खून, तो फिर उधर पेन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं शर्टिका है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं होता। वो होता सिर्फ ये कि आपकी सर्कुलेशन जो है ना वो सही नहीं होती, आपके मसल्स एक्टिव नहीं होते। तो ये उस एक्सरसाइज से सही हो जाता है सब कुछ। मैं तो करती रहती हूँ भाई। अभी मैंने तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते एक्सरसाइज? मैं ये कह रही हूँ अभी दिखा सकते हैं एक्सरसाइज? ये इतनी बेहतरीन है, आप ये करेंगे लोग तो खुद फीलिंग आएगी, क्योंकि ये नेक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, बस ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आप इसे देखें और करें। उसके बाद क्या, असल में सबके साथ कोई ना कोई इशू होता है। किसी की नेक की प्रॉब्लम में मैं ज्यादा कुछ ऐसा नहीं बताती कि किसी को भी कोई शुरू हो जाए। अब जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, चले ये एक्सरसाइज कौन कौन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते, ये बताइएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग कोई भी हर्ब्स लेते हैं ना, कोई भी हर्ब्स अगर आप लेते हैं तो आप ये सोच लें कि आपको बिल्कुल उसकी कोई रिसर्च नहीं होता, वो है ही नहीं, रिसर्च हुई नहीं है कभी भी। जड़ी बूटियों की कोई रिसर्च बेस नहीं है। ठीक है। हमारे जैसे केमिकल मेडिसिन होती है, इसके साइड इफेक्ट, सॉफ्ट इफेक्ट सब लिख के होते हैं कि ये सब होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। तो आप लोग ज्यादातर जो अब जो बीमार हुए हैं ना लोग, यकीन करें वो सब इसकी वजह से। बहुत सारे लोग कलौंजी की कोई क्वांटिटी नहीं पता। कलौंजी आपको इतनी सिखाना है, कलौंजी के तेल पी रहे हैं, अजवाइन का तेल पी रहे हैं, लौंग का तेल पी रहे हैं, जो लंग के लिए डैमेज करता है। आपको पता है ये सब चीजें हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज नहीं बताती कि ये इंडिविजुअली होता है, ये आपकी बॉडी पोस्चर्स पे होता है, आपकी डिजीज पे होता है, कंजेनाइटल डिजीज तक पे होता है, डिजेनरेटिव डिजीज पे भी होता है। तो इसलिए इसको ना बहुत देखभाल के, तुमने देखा इतना सा किया, तुम्हें क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम एक फिट लड़की हो, फिट हो, सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारी डिफिशियंसीज हैं, वो भी न्यूट्रिशन की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हें कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती रहती है, वो है तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो ना हर एक्सरसाइज कर सको। तो ये जो मैंने तुम्हें बताई इस वक्त तुम लोग के लिहाज की बताई है मैंने, ये भी बता दूं मैं हर एक के, ये हमारे लिए बताइए, हमारी फिटनेस को देखते हुए, किरण की फिटनेस को देखते हुए कि हम इसको कितना ज्यादा, और जो लड़कियां इस तरह की बॉडी, इस तरह की पहले मेरी मुट्ठी देखी कि हाँ इतनी बंद हो सकती है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो नहीं हैंडल कर सकते, प्लीज, या यंग लड़की क्या कहते हैं, अगर ओबीस हो, ट्राई इट एट होम, भी नहीं कर। ऐसे हमारा इशू होता है, जैसे अभी शो देख रहे होंगे ना, उसके बाद वो गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब से वो वर्कआउट निकालेंगे, वो करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को आप चेक करवा ले अपने इंस्ट्रक्टर से या जो इनके स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट है, आप उनसे चेक करवाएं तो वो आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो चीज आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो आप फॉलो करें। अच्छा किरण, आप लोग अपने जिम में क्या पहले पूरी चेक करते हैं लोगों को कि किस तरह से क्या? हाँ, मैं करती हूँ जाके इसका पूरा चेक करते हैं। अच्छा, पूरा चेक होता है उनका वेट से लेके पहले तो हम उनकी फिर हम उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं कि उनको कोई कभी फ्यूचर लाइफ के अंदर या पास में कभी कोई इंजरी तो नहीं आई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं, क्योंकि हर चीज बहुत मैटर करती है। फिर उनको डिजीजेस क्या है, कोई अगर फैमिली की तरफ से शुगर है क्या, वो फिर उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहले देख लेती है और उसके बाद जरा भी कॉम्प्लिकेशन नजर आती है तो कंसल्ट करती है। अच्छा, कंसल्ट। फिर हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं, फिर हम उनको रेफर करते हैं कि अगर हम जैसे, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं तो वो हमारे मेंबर्स को ये अपने हिसाब से चेक करते हैं, फिर हमें गाइड करते हैं कि हाँ आपको इस तरीके से प्रॉपर वर्कआउट, और होना भी ये चाहिए क्योंकि जिम्स का मतलब ये नहीं होता आप सिर्फ अर्निंग करें, आपने एक हेल्थ प्रोवाइड करनी होती है फिटनेस के साथ। आप तो इतनी स्वीट कह रही थी कि अभी तो वैसे ही कोविड आ रहा है, डोंट कम टू द जिम। आप कोविड के लिए भी मुझे बताना है, कोविड के लिए बताना है। पता है क्या, मास्क आप वेयर नहीं कर सकते, जो भी जिम मास्क वेयर करवा के वर्कआउट करवा रहे हैं बहुत गलत है। मुझे जरा इसके बारे से बताइएगा क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ इसके, लेकिन मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो बता सके कि क्यों डेंजरस होता है। लोग तो मास्क पहनकर वॉक कर रहे होते हैं। नहीं, गलत है। वॉक आप नहीं कर सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते। आप इसको गूगल करें, आपको बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च मिलेंगी, सारी डिटेल्स मिलेंगी। आपको फ्रेश एयर इनहेल करनी पड़ती है वर्कआउट के दौरान, जो आपके लिए इफेक्टिव होती है। अब आप उसी को बंद करेंगे, आप वही जो आप अपनी सांस को बाहर भी ले रहे हैं अंदर भी ले रहे हैं, वही आपको डिजीज पैदा करते हैं आपके लंग्स के अंदर। इसलिए वॉक करते हुए या आपके आसपास भी अगर कोई नहीं है तब भी आप मास्क वेयर नहीं करें, कार के अंदर मास्क वेयर नहीं करें, वॉक करते हुए मास्क वेयर नहीं करें। ओपिनियन में तो ये होता है कि जब आप वॉक भी कर रहे हो तो आपका वैसे सोशल डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा हो जाती है। और उसमें एयर से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कॉफिंग भी हो रही है तो वो एक आपके ऊपर चली जाती है, ओपन एयर है ना, लेकिन अगर एक बंद प्लेस में आप करेंगे तो वो फिर अफेक्ट करता है एक दूसरे को। देखिए ना, कोविड का ये भी तो होता है ना कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है या सोशल डिस्टेंसिंग होती है तो फिर ये कि आपको वो कॉफ जो है वो वहां तक नहीं जाता, उसके जो जरासीम है वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, वो दूर हो जाता है। लेकिन जिनका जो करीब होते हैं या एक ही एरिया में, स्पेशली हम एसीज को इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ अवॉइड करें। मैं कहती हूँ एग्जॉस्ट जो है ना वो बेहतरीन चीज है। आप हर जगह एग्जॉस्ट, मैं कहती हूँ खिड़कियां दरवाजे खोल दो भाई। मैं तो स्टूडियो को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज खोल दो दरवाजे। वर्कआउट के दौरान आपको स्वेटिंग आती है, टॉवल आप यूज करें। अगर आप जिम जा रहे हैं तो अपनी मशीन के ऊपर टॉवल्स रखें, फिर आप वर्कआउट करें। और जिम ऑनर्स को भी चाहिए कि वो अलाउ नहीं करें विदाउट टॉवल्स, क्योंकि स्वेट आएगा और उसमें बैक्टीरिया होता है। अगर हम वो ले लें सैनिटाइजर लेके, अगर आप वो मशीन के ऊपर लगा कर, उससे आप कब तक कंट्रोल करेंगे? सैनिटाइजर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज जो है ना किरण, सबसे आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें। बिल्कुल। चलिए, आप बता रही थी कुछ कि कोविड से कैसे बचा जाए, इम्यूनिटी कैसे डेवलप? देखिए, हमें अपनी इम्यूनिटी सबसे अच्छी रखना है। जब भी ये चीजें वायरसेस जो होते हैं, ये फंगी और बैक्टीरियाज, ये माइक्रो, ये सारे जितने भी होते हैं ना, ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं हमारी बॉडी में, इनसाइड आउटसाइड हर जगह ये हमारे लिए हैं। हमारी जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं ना, वो मैटर करते हैं कि वो आपके किस तरह से अच्छे होना चाहिए, कैसे हो सकते हैं। वो आपकी रूटीन होना चाहिए, आपकी डाइट भी होना चाहिए, आपका पूरा मैकेनिज्म जो है ना हमारा, वो इसी पे बेस करता है। तो अगर आपने देखें, हम खुराक लेते हैं, ग़िज़ाइयत नहीं लेते। सबसे बड़ी जो हम चीज कर रहे हैं ना, वो ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो ग़िज़ाइयत, हाँ, ग़िज़ाइयत जो है ना, अच्छा बहरहाल मैं अभी आपको सबसे अच्छी चीज बता देती हूँ जो कोविड के लिए, जिसके भी कंजेशन है कोविड के अलावा, अल्लाह ना करे किसी को कोरोना है, उसके अलावा जो अगर है तो बूढ़े से लेके बच्चे से लेके सब, एक बड़ी टेबल स्पून हल्दी ले लें, पिसा हुआ पाउडर, एक छोटा स्पून काली मिर्च ले लें, 10 लौंगे उसमें पीस लें और थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ये बना के रख लें आप। और ये बना के रख लें, जब भी आप घर से बाहर जाएं, एक, और अगर जिनको शुगर नहीं है वो शहद ले लें, शहद में मिक्स करके ये रोज़ाना खाएं, एक आधी चमची रोज़ाना ये लें। अच्छा, सिर्फ मैं लौंग का सिर्फ मैंने जो जितनी रिसर्च इसकी पढ़ी है कि वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो फौरन से ब्लड प्रेशर शूट अप कर देता है। देखें, मिलेठी मैंने क्यों डाली है, मुझे कॉम्बिनेशन मैं कभी भी जिंदगी भर, इसीलिए मैंने सवाल किया आपसे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
देखिए लौंग और आपने काली बताया? मिर्च जब मिल जाती है हाँ, हाँ, तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो तासीर बिल्कुल That's अलग हो what I wanted जाती to है, ask बिल्कुल। you ना, ठीक और है। उसके अंदर आपने मिलाया क्या है, मिलेठी मिला दी, मिलेठी ठीक है, मिलाई। मिलेठी मिला दी और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओके, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मिलेठी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तो आपकी पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को क्लियर करती है। ओके। वो तो इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर ये आप लड़कियां लेने लगे तो हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरिन अगर आपको है या कुछ है, तो वो खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। वाओ। आपको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। हल्दी, मिलेठी, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन मैं अजवाइन इसलिए नहीं दे रही कि वो बाकी में जिस तरह आप कह रही है ना कि गरम हो सकता है, गरम हो जाए या कुछ तो भी होता है, ये और बहुत क्वांटिटी कम है। ये एक आपने आधी चमची मैंने बताई है, सिर्फ आधी चमची आप ये लेना शुरू करेंगे इस सर्दियों में। अगर आपने ये लिया, आपको कभी भी खुदा ना खास्ता हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, आपको कोई निमोनिया नहीं होगा, आपको सबसे बड़ी बात कोरोना नहीं होगा। मैं इतनी उम्र में मैंने अभी कोरोना मुझे हुआ है, आप इमेजिन करेंगे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पेनाडोल एक दी थी बस, और उसके बाद मैंने उसको भी कहा बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। आपका वो एक्सपीरियंस तो बताइए। हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ, मैं इतना ज्यादा इस बात पे बहुत अल्लाह मुझे दुआएं दे कोई भी, कि मैंने ये 3 दफा ये चीज ली है, सुबह दोपहर शाम लिए, और उसके बाद मैंने एक वो बनाया है, जैसे कि विक्स टाइप होता है ना, यूकलिप्टस, उससे मैंने बनाया है वो, और वो मैंने सिर्फ अपने गले पे यहाँ पे लगा के रखा था और उसे बंद कर लिया था, और ये दवा मैंने खाई है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इससे मुझे मतलब जब एंटीबॉडीज हमने देखी, मैंने कहा मुझे टेस्ट भी नहीं करो। मेरे हस्बैंड ने कहा ये है, इसको करो ना, मगर बता नहीं रहे थे मुझे खुद आइडिया था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा वो जो नज़ला जुकाम फ्लू होता है ना, मेरे वैसे भी बॉडी में बहुत पेन होता है जब मुझे होता है, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं होता भी और मैं मेडिसिन भी नहीं लेती कोई ना। ये जब भी बुखार वगैरह होता है ना, देखिए मैंने तो वो तो होता ही है, तो ये तो इसके सिम्टम्स जितने मैंने पढ़े हैं या जाने, वो तो उस पे तो दर्द होता ही होता है। और हाँ, तो लेकिन मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती दर्द की, क्योंकि इससे इम्यूनिटी जाती रहती है। आप हर वक्त लेते रहते हो ना कोई चीज, मेडिसिन जितना लेकिन तो पेनाडोल जो है, लेकिन एक बात बता दूं, ये गलत फहमी में लोग ना आए कि मेडिकल जो आपका डॉक्टर है ना, मेडिकल डॉक्टर, उसके बगैर आप लोग कुछ भी ना करें। बहुत सारे इंसान टोटके कर कुछ भी ना करें, सब फजूल है, सब बकवास है, क्योंकि आपके पास कोई पिक्चर नहीं है। टेस्ट की एक पिक्चर होती है, वो सिर्फ डॉक्टर के पास होती है, ऑथेंटिक है, डॉक्टर ऑथेंटिक है इस वक्त। और प्लीज ये कोरोना टेस्ट अगर डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं तो वो भी आप जरूर कराएं। अगर आप कोरोना हो चुका है आपको और आप समझ रहे हैं आपको फ्लू है। कैसे हुआ था कि ये है? मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ था। मुझे जब भी होता है ना, कहा ना कि मुझे वो था कि कोरोना ही होगा। मुझे इसलिए हुआ था कि मेरी ना एक चेस्ट में ना दर्द बढ़ गया था, मतलब यहाँ पे नहीं था कहीं, बिल्कुल मैंने स्टेट से हर वक्त देख रहे थे हम लोग, सांस की कोई तकलीफ नहीं थी, खांसी नहीं थी। उसकी वजह से ना साइलेंट किलर है, ये अंदर ही अंदर ग्रो हो रहा होता है और फिर 15 डेज बाद आता है ये बाहर। क्योंकि इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप थी मेरी इतनी कि मैंने हमेशा अच्छी चीजें ली हैं, ट्रांस फैट नहीं लिया, सबसे बड़ी बात ये जो आप लोग पराठे, आपका जायका खत्म हुआ था, बहुत हमें स्मेल चली गई थी, सबसे बड़ी बात सबसे तीन दिन बाद 4 दिन बाद साइन थी, ये साइन थी मेरी ना। तो बस मैंने निकल, उसके बाद हमने टेस्ट वो वाला नहीं कराया, हमने एंटीबॉडीज टेस्ट कराया। अच्छा, तो उसमें पता चला ये पॉजिटिव था और वो ठीक हो गया था माशाल्लाह। फिर मेरी बेटी को हुआ, मेरे बेटे को हुआ, और आजकल मैं 65 साल की खातून है, उनको मैंने एक रिसर्च के तौर पे अपने पास ही कर लिया है, उनको ले लिया है, मतलब अब उन्हें मैं खिला रही हूँ। नाजिया, यू कैन बिलीव कि मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी है और वो ठीक हो गई हैं माशाल्लाह। और वो शुगर पेशेंट है ऐसी कि उनका ना स्क्रीनिंग कराई थी तो 11 पॉइंट था उनका स्क्रीनिंग में, आप बताएं, जबकि 6 होना चाहिए। वो इतनी ज्यादा है, मतलब इंसुलिन पे थी, वो छुड़वाई उनके लेंसेस लगे हुए थे 10 साल से, वो लेंसेस की कोई अब बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऐसी चीज है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, ये हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान है, आई लव पाकिस्तान, और ये मैं डिवोटेड हूँ बहुत ज्यादा, इतना कुछ कर रही अपने मुल्क की। लेकिन नहीं, मगर एक बात बता दूं, प्रेस क्लब मेरा सबसे मेन जगह है जिधर से उन लोगों ने मुझे मतलब प्रूफ किया कि हाँ
और उन्होंने मुझे मेंबरशिप वहाँ पे माशाल्लाह से आप बहुत काम कर रही हैं। इवन आपका भी ये है कि हेल्थ के हवाले से आप भी काफ़ी काम कर रहे हो। मैं चाहूँगी कि अभी बिल्कुल शो का वक्त जो है, मतलब हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, इसके बाद अगला सेगमेंट आएगा, तो मैं कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों से फिलहाल नहीं चाहूँगी, लेकिन आपने आते रहना, दोनों ने जरूर आएंगे, ठीक है ना? जरूर आएंगे नाज़िया। आप जैसे टैलेंटेड और नॉलेज रखने वाले लोग जो है ना, वो इस चीज़ को आगे ला सकते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझे आगे बढ़ाया है, जबरदस्ती कहा है कि आप करें डॉक्टर साहब, आपके पास तो वो चीज़ है कि आप खुद ही ब्यूटीफुल होती जाएंगी, आपको अपनी पाकिस्तान के ख्याल नहीं है। आप बिल्कुल तो, ये हम कहते हैं कि अगर हम आके कोई बात अच्छी यहाँ पर शो में बता रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के, अब जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है शो, सबके लिए। प्लीज मैसेज। मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी आप लोग जैसे लोग जो हैं, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में, कि मीडिया के थ्रू या प्रेस के थ्रू, हर एक के थ्रू ये चीज़ आगे आए और इसको जो है ना टेली काउंसलिंग करी जाए एक तरह से इस चीज़ की, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट इनोवेटिव है, बड़ी कहना चाहिए कि बहुत बहुत ही अलग है। तो इसको ना आप लोग लेकर आएं और कोशिश करें कि इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हों। मेरे पास डिसेबल पर्सन जो है वो मेरे पास 5 साल से वो ठीक हुआ है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस पर जरूर हम देखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका भी। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, हम वापस आ गए हैं। बस आज यहाँ पर जो है ना मेरी 2 बहुत अच्छी सहेलियाँ बन गई हैं, डॉक्टर साहिबा और किरण। तो अभी हम सेट पे खूब मस्तियाँ कर रहे थे। खैर, अभी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका पहले तारुफ करवाऊँगी और फिर हम थोड़ा बात करेंगे अबाउट एजुकेशन, अबाउट कोविड, ये इस वक्त जो सिचुएशन है, सिनेरियो है। हमारे साथ अख्तर अनाई साहब मौजूद है, एजुकेशनलिस्ट हैं और प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सॉरी, हम लोग जो है सेट पर थोड़े से जो है ना वो मस्ती मजाक और एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाना, है ना? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। सो अभी आज का जो सिचुएशन हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो उसी के हवाले से ही बात करेंगे कि अभी लॉकडाउन सीन आ रहा है, 6 बजे तक कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा, और हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि किस तरह से प्रिकॉशंस और चीज़ें हमें जो है रखनी चाहिए, स्पेशली बच्चों के हवाले से। स्कूल्स के हवाले से बहुत पढ़ाई पे हर्ट जा रहा है, लेकिन एक वबा आई हुई है, वी कांट हेल्प इट। हम चीज़ों के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सर्दियों की छुट्टियाँ भी एक तरह से मतलब आनी ही थी। तो पहले तो ये बताएं कि क्या सिनेरियो होगा, क्या स्कूल्स खुले रहेंगे या नहीं खुलेंगे, क्या होगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट के उसमें है। जहाँ तक ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और हमारी जो एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनका तो इरादा जो था 15 अगस्त से स्कूल उन्होंने खोल दिए थे। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल खोलने नहीं दे रही थी, मगर कामयाबी के साथ जो है 15 अगस्त से हमने स्कूल खोले, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने मजबूर होकर 15 सितंबर को स्कूल खोल दिए। अदरवाइज़ उनका इरादा तब भी नहीं था। अब आप देखा कि अभी चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही थी। नॉर्मलाइज से मतलब है कि न्यू नॉर्मल हो रहा था, और अभी हो ही रहा था, और पेरेंट्स कुछ सेटिस्फाई होने ही लगे थे। तो अचानक जो है सबसे पहले स्टेप जो उठाया गया वो स्कूल्स को ही बंद करने का उठाया गया, जो कि तालीम दुश्मनी की वाज़ेह एग्जाम्पल है। आप देखिए कि जब जलसे होते हैं, पार्टियां जलसे करती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, मार्केट्स होती है, वहाँ पर SOPs का नाम नहीं है, वहाँ पर फॉलो किया ही नहीं जाता। और जब आती है स्कूल की बात, तो स्कूल के अंदर बड़े कामयाबी के साथ SOPs फॉलो किए जा रहे थे, जाते हैं, क्योंकि स्कूल एक एजुकेशनल प्लेस होती है जहाँ पर ट्रेनिंग, जहाँ पर डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त बच्चों को सिखाया जाता है, लाइन में खड़ा होना सिखाया जाता है। वहीं पर हमने उनको ट्रेनिंग दी कि आपने सोशल डिस्टेंस कैसे रखना है, 6 फुट दूर कैसे खड़ा होना है, आपने हैंड शेक नहीं करना है। ऐसा हुआ नहीं कि बहुत से बच्चों को जो है वो कोविड पॉजिटिव उसमें से आया ड्यू टू द रीज़न कि सारा वक्त तो बच्चे
बच्चे स्कूल में नहीं होते ना, वो तो अपने घर भी जाते हैं, जाके जिस तरह अभी मैंने कल परसों ही देखा वीकेंड पे, तो ऐसा हंगामा बाहर हो रहा था जैसे कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, जैसे कोविड कोई चीज़ ही नहीं है। लोग तो बाहर घूम फिर रहे हैं आराम से, नो SOPs का कोई ख्याल नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर भी तो बच्चे जाते हैं और फिर वही बच्चे कैरियर बन के जो स्कूल में आ जाते हैं। एग्जैक्टली मगर हमारे आपने बात तो बहुत अच्छी कही और हकीकत भी यही है। हमारा भी ये कहना ये है कि 4 घंटे या 5 घंटे स्कूल में बच्चा आता है, अल्टरनेट डे आ रहा है, अल्टरनेट डे, यानी एक दिन 24 घंटे घर पर है और एक दिन 20 घंटे या 19 घंटे स्कूल में घर पर है और 4 घंटे जो है वो स्कूल में है। स्कूल में जब इंटर होता है तो SOPs स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मास्क पहना, डिसइंफेक्शन टनल या गेट के थ्रू जो है उसको डिसइंफेक्ट का स्प्रे करके उसको अंदर लेकर जाना, उसके बाद फिर उसको जो है सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हैंड वॉश करना, फिर क्लास में जाके सोशल डिस्टेंस से बैठना और फिर उसी तरह से मास्क के साथ ही टीचर्स मौजूद होती हैं, मास्क के साथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं और फिर हर पीरियड के बाद हैंड वॉश किए जा रहे हैं। हर पीरियड के बाद जो है एक में हैंड वॉश होता है, एक में जो है सैनिटाइजर यूज होता है। फिर जब बच्चा घर लौटता है, चेकआउट होता है, तो उस वक्त भी उसी प्रोसेस से गुजरता है। बच्चे को डिसइंफेक्शन करके भेजा जा रहा होता है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ आ भी जाता है वायरस कहीं से, तो वो वायरस लेके कैरियर ना बने बच्चा। वैसे तो WHO, यूनिसेफ और उनकी एडवाइजरी के मुताबिक बच्चों में बहुत कम से कम होता है, 36 लाख में से एक बच्चा अफेक्टिव हो सकता है। ये हम नहीं कहते, यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन कह रही है, उनके इदारे ही कह रहे हैं। हो सकता है बच्चों में से भी, बच्चे भी हम हर एक को बच्चा कहते हैं, वो जो थोड़ी सी बड़ी उम्र का भी 9-10 साल का भी बच्चा जो है वो बच्चा ही होता है, या मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, वो उनमें डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है 7 साल की उम्र तक ना होता, उससे बड़ी उम्र में होता है। 17 ईयर से लो जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोरोना के जो केसेस है वो 36 लाख में से एक है। ओके, ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यूनिसेफ यानी कि ग्लोबल इदारे कह रहे हैं। जो 3 साल 2.5 साल से छोटा बच्चा होता है वो सेंसिटिव होता है, इन्फेंट जो होता है, और 60 ईयर एज प्लस वाला जो कोई एडल्ट होता है, जो उसको बूढ़े बुजुर्ग कहेंगे, वो सेंसिटिव होता है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने बात की थी कि मार्केट से कैरी करके लोग ला सकते हैं, बच्चे घर में स्कूल में ला सकते हैं, वहाँ से स्प्रेड हो सकता है। मैं उसी का जवाब दे रहा था कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि गेट से एंट्री के टाइम डिसइंफेक्शन होता है, सारा प्रोसेस होता है, स्कूल को भी, स्कूल की डेस्क, क्लासरूम, वॉल्स, हर चीज को स्प्रे के साथ डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। जब बच्चा घर जा रहा है तो उसको डिसइंफेक्शन करते हैं और लास्ट में उनकी जो बाइक्स हैं या उनकी गाड़ी है या वैन है या हाई रूफ है, पिकअप है, स्कूल वैन से, उनके अंदर सीट्स पे हमारा स्कूल का जो बंदा होता है वो उसको डिसइंफेक्शन स्प्रे करता है। दैट मीन्स के स्कूल से मिनिमाइज कर दिया जाता है कि वो कैरियर ना बने बच्चा। 2 बातें मैंने एस्टैब्लिश की कि बच्चों में बहुत कम इफेक्टिव होता है हिमसेल्फ या हर सेल्फ। दूसरी बात इस्टेब्लिश की मैंने कि बच्चा कैरियर नहीं बनेगा अगर स्कूल में कहीं से आ भी जाता है और वो फिर स्प्रेड होने का खदशा होता है तो वहाँ पर स्प्रे होते हैं। क्या जलसा गाह पे स्प्रे होता है? क्या जलसा गाह के जो गेट्स होते हैं उसमें से डिसइंफेक्शन गेट होता है? क्या जी जो बगैर मास्क के लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं और वो क्या कुछ करते हैं, वहाँ सारे के सारे पटवारी जमा हो जाते हैं, सारे के सारे वहाँ पर जियाले जमा हो जाते हैं, वहाँ सारे के सारे टाइगर जमा हो जाते हैं, वहाँ सारे के सारे क्या कहते हैं कि दिल वाले जमा हो जाते हैं और लाल झंडे वाले जमा हो जाते हैं। वहाँ जो इज्तिमात हैं सियासी जमातों के, जो कि अभी भी हो रहा था, पिछले दिनों चंद प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाबंदी लगाई फिर भी हो रहा था, तो स्प्रेड होने का बायस ये जलसे जुलूस है। आपने शायद नोट नहीं किया, मैं आपको डेटा देता हूं कि पंजाब से लोगों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था इन जीबी के इलेक्शन के जलसों में जी, पंजाब से जी। आप देख लीजिएगा इस वक्त सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेशो पंजाब का है, क्योंकि वहां से वो ज्यादा जो वहां से पटवारी और जो ये लोग थे, मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं ताकि मैं तमाम उन 11 सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस दौड़ में लगे हुए थे, वो सब कैरियर बने, फिर वो घर लौटे, फिर वापस गए, वो अपनी फैमिली में लेकर आए, फैमिली में आके मिले, सर्द इलाकों में एंजॉय करके आए, सर्द इलाकों में वैसे ही ज्यादा जल्दी से परवान चढ़ता है ये वायरस। ये भी तो देखे ना कि जो इधर के एरिया के लोग हैं सिंध के, वो तो बच गए ना कि वो जलसों में जा नहीं सके, जलसे सारे उधर हो रहे, जलसे सारे उसी तरफ ही हुए, यहाँ पर कोई जलसा भी नहीं करवाया, ना कोई ऐसी चीज हुई,
ताकि ये जो है सबसे ज्यादा कम इफेक्टेड। देखिए पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हमारा प्यारा मुल्क है। हम किसी एक को निशानदेही नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि इस तरह से मार्केट्स में चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं। अब आपने खुद बात कही कि अब स्कूल बंद हुए, लोग निकलेंगे, पार्क्स पे जाएंगे, मॉल्स पे जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे। असल ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को पाबंद किया जाए, जैसा कि एक स्कीम चलाई गई कि अगर कोई नहीं पहनता उसको 500 रुपये का, अगर मास्क नहीं पहनता तो 500 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जाए। इस तरह के अमल की या इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है कि अवाम को समझाया जाए। उस पर अगर 100 रुपये का फ़ाइन बड़ा ना लगाया जाए, साथ में उसको 3 मास्क दे दिए जाएं और उसकी बाकायदा एक एंट्री सिस्टम हो। और उसका एक सिस्टम है कि आजकल ऐप आराम से ऐप आ सकती है। अगर इफ देयर इज विल देयर इज वे। अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचती है, इसको रोकना चाहती है, तो बहुत से अच्छे आइडियाज हैं। मैं एक आइडिया आपको बताता हूँ। आपको विद इन 24 आवर आप गवर्नमेंट जो है ना एक ऐप डेवलप कर सकती है एंड्रॉइड। ठीक है, जरूर बताइए। ठीक है, वो ऐप डेवलप करें जिसमें पूरा नादरा का डेटाबेस, उसमें NIC का भी होगा। ठीक है, जो भी चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे दूसरी पुलिस है, चाहे दूसरे इदारे हैं, वार्डन्स हैं, जो भी हैं वो इदारे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके लोग होते हैं, एहलकार होते हैं, वो देखें कि किसने मास्क नहीं पहना, उसको रोकें, उसको रोक के डिस्टेंस पे उसको 3 मास्क दें और उसको बोले 100 रुपीज़ दे दीजिए। ठीक, बाइक पे जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, उसको रोक के अच्छा जब 100 रुपीज़ लें तो ऐप खोलें, उसका CNIC नंबर लें, CNIC नंबर उसमें डाल दें, वो डेटाबेस में भी आ जाएगा और वो रेवेन्यू कलेक्शन में भी आ जाएगा, करप्शन भी नहीं होगी और डेटाबेस में ये भी आएगा कि इस फैमिली को। अच्छा, अगर वही बंदा नेक्स्ट डे किसी और सिटी में किसी और जगह पर पाया गया तो वही डेटाबेस उसको बताएगा कल फलां जगह फलां शहर में आपने विदाउट मास्क थे, आपको मास्क दिए गए, आज फिर आपने मास्क नहीं पहने हुए, अब होगा 500 फाइन। वाओ, दिस इज सो गुड। कितना जबरदस्त। अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज वे। बिल्कुल, IT का दौर है। अगर काम करना चाहते, इन इक़दामात की जरूरत थी। इस बात की जरूरत नहीं थी कि पूरे स्कूल बंद कर दिए जाए। तालीम का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। खुदारा कारोबार का बहुत ज्यादा। जब हमारे कायद ने ये कह दिया एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बिल्कुल, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ये जो ऑनलाइन की बात लोग कर रहे होते हैं ना, मुझे थोड़ा सा मैं इसके हवाले से भी बात करूंगी। देखें, अभी भी हमारा जो मुल्क है वहाँ पे हर बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है, हर फैमिली में एंड्रॉयड नहीं है। अभी भी लोग आम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हर बच्चे के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है या उनकी फैमिली के पास। हम सिर्फ चंद इलाके या चीज़ें देख लेते हैं और कहते हैं जी ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई है ना। इसके हवाले से क्या कहेंगे, जब हमारे पास इतनी सहूलत नहीं है ऑनलाइन की, और इसके नुकसानात भी बताइएगा कि ऑनलाइन के नुकसानात भी क्या हैं, क्योंकि हमने तो बहुत मस्ती मजाक भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे पढ़ रहे हैं और जी वो नूडल्स खाते हुए पढ़ रहे होते हैं और जी फिर जो है बच्चा एक जो है वो नींद में होता है। बड़े किस्से सुने सच्ची वाले, कोई इसमें देखने वाली कि नींद में वो जो बच्चा वो पढ़ते पढ़ते जो है वो झस सो गया। मतलब ये इतने सारे किस्से कहानी हमने ऑनलाइन देखे हैं। तो ये बताएं कि ऑनलाइन की जो बात कर रहे होते हैं तो एकदम से तो ये सिस्टम नहीं आ सकता ना। देखिए, यही हमारा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिम मिर्ज़ा साहब और बीइंग सूबाई सदर, मैं ये चीज़ का डिमांड करता रहा कि पिछले 2-3 महीने से वफाकी हुकूमत ने क्या इक़दामात किए। जिस मुल्क के अंदर इंटरनेट और ये डिवाइसेस की जो आप कह रही थी इनकी अवेलेबिलिटी सिर्फ 14% हो, जिसमें अर्बन और रूरल एरियाज भी शामिल है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में थोड़ा कम है। जहाँ पर ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जब तालीम की बात होती है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल को हम अलग नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को अलग नहीं करेंगे, कैमरे सिस्टम को अलग नहीं करेंगे। हम बात तालीम की करते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, हम हमेशा तालीम दोस्ती का मुजाहरा करते रहे हैं। हमने हमेशा 7.5 करोड़ उन बच्चों की बात की है। आपने बात की कि उन 2.5 करोड़ बच्चों की भी, हाँ, हम उन 2.5 करोड़ बच्चों की भी बात हमेशा करते रहे जो आउट ऑफ स्कूल पहले ही थे और जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तकरीबन
तकरीबन 2-2.5 करोड़ बच्चे यानी कि पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसको 2.5 करोड़ कहते हैं, बेसिकली 2.40 करोड़ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में पढ़ते हैं, और इसी तरह से 2.61 करोड़ बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 हम कहते हैं। हम सब की बात करते हैं, हम पेरेंट्स के मुफादात की बात करते हैं, हम तालिब इल्म के बेनिफिट की बात करते हैं, हम उस्ताद के बेनिफिट की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। हम कभी भी फीस के पीछे नहीं लगते। देखिए, फीस तो अभी भी हमें 50% भी रिकवर नहीं हुई थी, मगर जो नुकसान हो रहा है वो तालीम का हो रहा है। देखिए, ये जो तकरीबन 200 अरब की इकोनॉमी है, ये जो फीसों की लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी बेसिकली इंडस्ट्री है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो 72 टाइप की इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो स्कूल की फीस है, मैं सिर्फ एक लम्हा लूंगा, उसमें भी ये कैपिटल वो अमाउंट है जो रोटेशन में रहता है, जिसमें स्टेशनरी वाला, बुक वाला, वैन वाला, टीचर्स, इतनी जॉब क्रिएट होती हैं। तो ये बंद हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी कम से कम एक दिन की इजाजत दे दें क्लासरूम कंडक्ट करने की। आज मैं डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी भी फैसिलिटेट नहीं हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी तक हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात पे इक़दाम आप ये कह रहे हैं कि होना चाहिए कि स्कूल्स नहीं बंद होने चाहिए। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमान से। आप हमारे साथ ही रहें जी। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अख्तर नारायण साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक तो कोविड का जो इफ़ेक्ट है, सेकेंड वेव, वो ठीक ठाक किस्म की जो है वो दोबारा से सबको जो है बड़ा एक पैनिक सिचुएशन, एक जहनी तनाव वाला जो सिचुएशन है उस पर भी लेकर आ रही है कि अब जो है आगे फिर कारोबार के मसले, जारी बात है लोगों के साथ एक मसला तो आएगा ही कारोबारी, किस तरह से इसको हैंडलिंग एक्चुअली करना कैसे ज़रूरी है। हम जिस सारी बात है रीजन से या जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर अभी भी हमारी इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि लोग जो हैं वो घर पे बैठकर जो है वो इस वक्त अपना जो है गुजारा कर सकें। तो किस तरह से सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाएगा, और अभी हमें 26 से 6 बजे तक का चले इक़दाम है। हम ये कहने के चलें 6 बजे तक भी अगर ये खुला हुआ है कारोबार तो भी चलें, सही है, क्योंकि रात में तो हम एक चीज़ देख रहे होते हैं कि रात में सिर्फ घूमना फिरना होता है। लोग आते हैं घर पे, उसके बाद सिर्फ घूमने फिरने, डेली उनको चाय खाने पे बैठना है, चाय पीनी है दोस्तों के साथ बगैर मास्क के। मैंने कल परसों देखा है गाड़ी में लोग बैठे हुए थे और मैं और मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं मतलब इनमें से किसी एक को भी ख्याल नहीं है कि आपस में मास्क नहीं पहने, इतने क्लोज होकर वो फुल कोई हाईलेक्सी उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो मतलब ये चीज़ों का लोगों को एहसास नहीं है, खुद भी हम ये चीज़ देख रहे होते हैं, लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मास्क पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा, या सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। इज बीइंग लाइक 8 months के मैंने रेस्टोरेंट का रुख नहीं किया। मैं घर पे आप खाना मंगा लें, मैं कहती हूँ ज़्यादा बेहतर है, घर पे फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रेस्टोरेंट जाने का क्या फ़ायदा, मतलब क्या आप जाके करेंगे। इससे बेहतर है कि आप घर पे बैठकर आप जो है खाना खा लें, मंगवा लें। टेस्ट इंसान को चाहिए होता है डिफरेंट खाने का। सो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या क्या मतलब, क्या वजह, क्या माइंड सेट क्या है लोगों का? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि देखें, एहसास बेदार करना है, जगाना है, ट्रेनिंग देनी है, बताना है। आपको मैं एक बात बताऊं, फिर मैं स्कूल पे आता हूं, मगर इस तरह से कि दुनिया भर में जब जो सोशल डिपार्टमेंट्स होते हैं या चाइल्ड वेलफेयर के जो इदारे होते हैं वो स्कूल से बड़ा क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी क्लोज कांटेक्ट में होता है। यहाँ तक होता है कि अगर पेरेंट्स जस्टिफाई नहीं करते अपने बच्चों के साथ, या पेरेंट्स जो है पनिशमेंट्स देते हैं या बुनियादी सहूलतें बच्चों को नहीं देते हैं, तो वहाँ पर स्कूल टीचर ज़्यादा पावरफुल होती है। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को इत्तला देती है और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। इससे मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने स्कूलों को ऑन बोर्ड नहीं लिया अपने साथ। यही स्कूल आपकी अवेयरनेस, लिटरेसी को बढ़ा सकती थी।
बच्चों को तरबियत दे सकती थी। आपको पता होगा इस बात का कि जितनी कंज्यूमर प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज या कंपनीज होती हैं वो स्कूलों का रुख करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं और बच्चों को गिफ्ट देती हैं और अपनी अवेयरनेस शुरू करती है। बच्चे जब फैमिली में जाता है अपने पेरेंट्स को डिमांड करता है कि बाबा मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं वो यूज़ करूँगा, चाहे वो डेंटल केयर के लिए हो, कोई टूथपेस्ट की कंपनी हो, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी कंपनीज स्टूडेंट्स के पास जाती है, उसको ट्रेन करती है, बच्चा घर में जाके उस पर अमल करना शुरू करता है, वो डिमांड करना शुरू हमारे स्कूल में आते थे बहुत सारे एग्जैक्टली स्पॉन्सर्स आते थे, दिखाते थे कि ये चीजें जी हाँ, अगर हमें जब स्कूल पिछली दफ़ा फरवरी में सिंध में 26 फरवरी को सिंध में बंद किए गए और मार्च में उन्होंने पंजाब और पूरे मुल्क में बंद किए, अगर उस वक्त हमें 1 वीक दे देते ना और हम अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करते, हेल्थ एजुकेशन एक बतौर मजमून हम इमरजेंसी में वो कर देते। एक सवाल कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स को जो है कोरोना पॉजिटिव आया है जिसकी वजह से ये इकदाम लेने पर सोच रहे हैं कि स्कूल्स बंद किए? यही मेरा सवाल है मुख्तलिफ टॉक शोज में, मैं यही गवर्नमेंट से पूछता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से, हमें ये तो बताइए कि आपके पास कितने बच्चे पॉजिटिव आए। टीचर्स की बात करते हैं, मैं आपको बड़ी एक दावे से बात कर रहा हूँ, ऑन एयर बात कर रहा हूँ। अब जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब कोई कोरोना एडल्ट टेस्ट करवाने जाता है तो उससे प्रोफेशन पूछा जाता है। ऐसे बहुत से लोग थे जो पहले टीचिंग करते थे मगर वो टीचिंग डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है कि प्राइवेट सेक्टर के 15 लाख स्कूल पूरे पाकिस्तान में जॉब करते थे, काम करते, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग नहीं। वो 15 लाख में से तकरीबन 5-6 लाख टीचर जो है वो किसी और प्रोफेशन में चला गया है। उसने कहा स्कूलों की तो बर्बादी है, एक तो सैलरीज ठीक नहीं मिलती और बाद स्कूल पे ही नहीं कर पा रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। पे तो कर रहे थे मगर उन्होंने बोला अभी नहीं करेंगे, जब फीसेज आएंगी तो हम पार्शली पे करेंगे। उन्होंने प्रोफेशन छोड़ा, अब उनके टेस्ट किए जाते हैं, वहां पर वो अपना प्रोफेशन टीचर लिखवा देता है। वो कह देते हैं आप टीचर थे, अच्छा ठीक है लिख दो, हालांकि इस वक्त वो टीचर नहीं है, किसी स्कूल में पढ़ा नहीं रहा। अगर उनमें से कुछ पॉजिटिव आ गया तो गवर्नमेंट डेटाबेस बना के पोर्ट्रेट करती है, बताती है कि जी 13% जो है या इतने फीसद जो है यानी कि स्कूल टीचर्स को पॉजिटिव हो गया है। ये जस्टिस नहीं है। तो ये वो मुल्क है, देखें जब वापस जब लिया जाता है पोस्ट या कोई ऐसी चीज़ या रिज़ाइन दिया जाता है तो उनका जो कार्ड होता है, जो उनका आईडी कार्ड होता है उस स्कूल के हवाले से या उस जॉब के हवाले से, वो तो उनसे रिटर्न कर लिया जाता है। तो वो क्यों नहीं देखा जाता? वैसे मैंने एक चीज़ बताऊं, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि कहीं पर भी हमने देखा है कि जॉब भी नहीं होती है लेकिन वो कार्ड जो है ना वापस नहीं लिया जाता जी। और ये चीज़ होनी चाहिए ताकि जिसकी जहाँ पर जो डेजिग्नेशन है उसका पता चले कि डेजिग्नेशन है या भी नहीं है। देखिए इस मुल्क में बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता प्रोफेशन किसको कहते हैं, ऑक्यूपेशन किसको कहते हैं, या ये भी नहीं पता। जो आपने बात की, इस मुल्क में बेसिकली डेटाबेस नहीं है। सबसे बड़ा जो बुनियादी कमी है ना हमारे मुल्क में, डेटाबेस का दौर है जी, आईटी का तो दौर है मगर डेटाबेस डेवलप नहीं किया जाता। अगर किसी डिपार्टमेंट में कंप्यूटराइजेशन की जा रही थी तो वहां कोशिश की गई कि इसकी कंप्यूटराइजेशन ना हो, रुकावट पैदा की गई। इवन जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्या होता है कि जब घपले कैसे होंगे, जब डेटाबेस स्ट्रांग होगा, आपके नादरा के ऊपर, इस एनआईसी के ऊपर, जैसे दुनिया भर में सोशल नंबर या ग्रीन कार्ड नंबर होता है, हर चीज बेस करती है। एक जगह से जॉब छोड़ी, नंबर डाला, ऑनलाइन सब कुछ आ गया कि ये आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो जो लिखते हैं उसके अंदर पूछते हैं कि क्या प्रोफेशन है, क्या करते हो, क्या मैं टीचिंग करता था, अच्छा करता था तो उसको लिख देंगे टीचिंग, क्योंकि पीछे से हिदायत है कि कोशिश करो कि स्कूल बंद करने का ऑब्जेक्टिव है तो टीचर्स को ज्यादा पॉजिटिव शो करो। जिस मुल्क में डेटा नहीं, डेटाबेस की कमजोरी होती है, कमी होती है, वहां पर जाकर ये सारे मोनोपोलाइज्ड किया जा सकता है, वहां पर सारे ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट आती है, जो लोग आते हैं, वो अपने आप को कुछ अलग ही फिगर दे रहे होते हैं।
अलग ही पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ये हो गया, हमारी गवर्नमेंट में ये हो गया, हमने ये किया, ये कर दिया, फिर सभी अच्छा आके दिखाते हैं, तो गलत कहाँ होता है? ओके, तो जिस मुल्क में डेटाबेस वीक हो वहाँ पर तो कुछ चीज ऑथेंटिक होती ही एक्चुअली नहीं है। डेटाबेस होगा तो फिर आप अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों पे आप नज़रसानी कर सकेंगे और आवाम को भी फिर पता चलेगा। आवाम को बेशक आवाम में पहले अपने खुद कोताहियों को इंसान सही करे तो वो बेहतर हो जाता है कि आप देखें तो सही कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है सही करनी है, कहाँ पर ये डेटाबेस श्योरली आपने सही कहा कि बिल्कुल होना। मैं एक बात कहना मजीद चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका ये मॉर्निंग शो काफ़ी देखा जाता है, कराची में तो बहुत ख़ास देखा जाता है, मगर पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में देखा जाता है केबल के ज़रिए, डिश के ज़रिए। और मैं उन व्यूअर को जो इस वक्त माएँ थोड़ा रिलैक्स होके आज बच्चों को स्कूल भेज के बैठी हुई हैं और वो देख रही हैं, जो मैंने ये आइडिया दिया था ऐप का, या ये आइडिया दिया था, या पहले मैं कहता हूँ कि अवाम जो है, वालिदैन जो है, ये मॉडल रोल होते हैं बच्चों के लिए। अगर वालिदैन मास्क पहनना शुरू करें, घर में उसको अप्लाई करें, बाहर निकलें बच्चों को अप्लाई करें, बच्चा फॉलोअर होता है हमेशा इन्वायरमेंट से। तो मेरी गुजारिश ये है कि वालिदैन से गुजारिश ये है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इफ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इसका मतलब यू आर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली। क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से लर्न करता है, ऑर्डर से लर्न करने, बेटा मास्क पहनो, कहेंगे आपने तो पहना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे जी आप बड़ों की इज्जत करना सीखो, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स की इज़्ज़त करता नहीं हूँ, मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता नहीं हूँ, तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? मैं अगर रोज़ाना जाके अपने माँ के पाँव छूँगा, या मैं रोज़ाना जाके अपनी बुढ़िया वालिद को जो है थोड़ा सा वो करूँगा, वालिद के सामने मैं यूँ खड़ा होकर जी बाबा जी, तो बात मानूंगा, तो बच्चा देख रहा होगा। यानी मेरा कहने का मकसद है कि डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती, लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट होती है। yes. अगर वालिदैन एनवायरनमेंट में खुद फॉलो करेंगे ये एसओपीज इतने ज़्यादा नहीं है। मास्क पहने, कोई हाथ मिलाता है उसको आप दिल पे हाथ रख के आप उसको विश करते हैं। सिंध का, अंदरूनी सिंध का कल्चर है हाथ जोड़ के कर दें, बिल्कुल ठीक है, टच ना करें, आप दूर से दिल की गहराइयों से मिलें उनसे, ठीक है, स्माइल से मिलें। तो कल्चर एनवायरनमेंट में होता है, बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी खवातीन आके जी इस्लाम मैं कहती हूँ प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सलाम कर लें लेकिन आप हाथ आगे नहीं बढ़ाएं। इस वक्त देखें जो सिचुएशन है, हमारे मज़हब में भी हमें सलामती भेजनी है एक दूसरे पर, हाथ मिलाने का तस्वुर जो है वो देखें, ठीक है मोहब्बत प्यार में आता है, लेकिन जहाँ पर देखें जो चीज़ हमें इस वक्त सिचुएशन हमें जो चीज़ कह रही है, हमें उसका ख्याल रखना जरूरी है कि सलाम आप जरूर करें, आप सलामती भेजें। आप हाय कहकर आप एक दूसरे के गले मिल रहे होते, मैं कहती हूँ ये करने से बेहतर है कि आप सलाम करें, एक दूसरे को सलाम कहने की आदत। बिल्कुल सलामती भेजें और स्माइल लाएं, बिल्कुल स्माइल फेस पे लाएं, हाथ ऐसे कर लें, दिल की गहराइयों से उसको वेलकम करें, बिल्कुल वो ठीक है। आप अगर ये हाथ भी ऐसे करना, दिल की गहराइयां होती हैं आपकी। हाँ बिल्कुल। कहना मैं ये चाह रहा था कि हमारे वालिदैन आपका प्रोग्राम देखते हैं, यानी कि आवाम देखती है, इन्हीं बड़ों को देखकर बच्चे फॉलोअर होते हैं। और अब देखें कि ये जो मैंने एक ऐप का आइडिया दिया था, ये वालिदैन को भी बात समझ में आ रही है, हर एक कॉमन पर्सन को समझ में आती है कि नादरा का डेटाबेस इससे लिंक हो, इससे जो है गवर्नमेंट का जो डेटाबेस मॉनिटरिंग एक जगह हो रही हो, जितने फाइन होते रहते हैं रियल टाइम पता चलेगा। और रियल टाइम इसमें कोई रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, किसी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है कि जी 100 रुपीज़ फाइन लिया, ठीक है, इस चीज़ की वो जरूरत है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्कूल बंद नहीं किए जाते, अवाम वालिदैन बच्चों को तरबियत देती। कोविड-19 देखिए ये तो एक हकीकत है, किसी हद तक तो है ना, आखिर तो है, ये नहीं है कि सिरे से ही नहीं है, मगर बहुत से लोग इसको अफवाह समझ के इस पे फॉलो नहीं करते। देखिए है हमारे सामने लोगों को, अभी हमारे साथ गेस्ट आई हुई थी, उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली को भी कोविड बिल्कुल मतलब ये हो चुका है। हमारे सामने हमारे कितने दोस्तों में, फैमिली में, हर जगह पे हमने देखा कि हुआ है लोगों को। हाँ, मुतासर जो लोग हुए हैं उनका भी हमें पता है कि उनकी एज के मुताबिक जो जितने बुजुर्ग हैं ज़्यादातर वो लोग मुतासर हुए, या वो लोग मुतासर हैं जिनको कोई ना कोई जो है, जिनको कोई बीमारी ऑलरेडी थी, जैसे डायबिटीज़ किसी को है या हार्ट पेशेंट, वो ज़्यादातर जो है अपनी जान, इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है, आप देखिए ये एक हकीकत है, कोविड-19 एक हकीकत है। और देखिए एक फ्लू है, मैं फ्लू की एग्जांपल आम देता हूँ कि फ्लू भी एक वायरल है। हाँ। इस तरह से वायरल और भी चीजें हैं। अब फ्लू क्या होता है, जब एक घर में फ्लू हो जाता है तो उसके एहतियाती तदाबीर नहीं होती हैं और वो केयरलेस होते हैं
और वही फ्लू फिर दूसरे बहन भाई को हो जाता है, बड़ों से बच्चों में आता है, बच्चों से दूसरों बच्चों में जाता है, और पूरी फैमिली एक दफा ये सख्त फ्लू का शिकार होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया जी, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं हमारी अख्तर साहब के साथ, और स्पेशली स्कूल के हवाले से जो है बातें चल रही। ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध जो है, आप उसके सूबाई सदर हैं, और इसके हवाले से कि स्कूल्स जो हैं वो नहीं बंद होने चाहिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें कही हैं। अब इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ज़रा जो स्टूडेंट्स का डेटा है ज़रा वो निकाल लेंगे सब लोग, कि भाई बताएं कितने स्टूडेंट्स को जो है कोविड हुआ, तो फिर उसके हवाले से फिर ये है कि मवाजना कर सकते हैं कि कहाँ पर कितने जो है बच्चों को कोविड हुआ है, तो फिर ये है कि जी स्कूल बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और चीज़ ये कि हमने जितना भी डॉक्टर से बात की, सब चीज़ें बात की थी कि स्कूल का एनवायरनमेंट होता है खुला, स्कूल में एसी नहीं होता, खिड़कियाँ खुली हुई होती हैं, दरवाजे खुले हुए होते हैं, चांसेस वहाँ कम है। अब हम ये इसके बरक्स हम और जगहों पर देखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें हैं, जहाँ पर एसी ज़्यादा चल रहे हैं, जहाँ पर बंद जगह हैं, वहाँ पर हमने सुना है कि कोविड ज़्यादा जल्दी से फैलता है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन जगहों को जारी बात है क्योंकि वो मुल्क का पहिया भी चलना है, हम नहीं बंद कर सकते हैं चीज़ों को। तो जब वहाँ पे एहतियाती तदाबीर ली जा रही, यहाँ पर तो ज़्यादा एहतियाती तदाबीर हैं। तो इट्स जस्ट लाइक ऑफिस, बट इट्स मोर क्या सकते हैं केयरफुल वाला, ये ज़्यादा इसका जो है वो ज़्यादा यहाँ पर SOPs का फॉलो भी किया जा रहा है। तो ये आप चाहते हैं कि अभी डेटा जो है निकाला जाए, पता चला जाए कि भाई कितने बच्चों को जो है यहाँ पर कोविड हुआ है। हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड की थी, हमेशा कहा भी है कि आप एग्जैक्ट हमें ये बताइए। पहले तो हमने ये एक डिमांड की थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने अफेक्टिव हैं वो आप हमें अलग बताएं, प्राइवेट सेक्टर अलग बताएं, फिर आप स्टूडेंट का अलग बताएं, टीचर्स का अलग बताएं, आप परसेंटेज बताएं, हमें पता चलेगा। दूसरा जो मेन बात यह है कि इस वक्त सच्ची बात है कि जो अगर लिटरेसी प्रमोट करनी है या लोगों को केयरिंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है तो वो एक आगाही की मुहिम चलानी पड़ेगी, और वो बहुत ज़रूरी थी, जिसके अंदर पेरेंट्स को या वालिदैन को पता चले कि आप कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्या करें, उस पर ज़्यादा जोर गवर्नमेंट को देना चाहिए। दूसरा ये है कि 3 दिन जो स्कूल अलाउ किया गया था उसको 1 दिन पर ले आए तो वो भी समझ में आती किसी हद तक, ठीक है, किसी एक दिन या 2 दिन, या ये है कि एक 2 दिन पे ले आए, 1 दिन पे ले आए, एक वक्त में एक स्टूडेंट्स आ जाए, इस तरह कर लें। हाँ, ज़्यादा छोटे बच्चों को रोक दें। हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की यहाँ मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो सईद गनी साहब बहुत गहराई से, डिटेल से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और उनका बयानिया भी आप देखा होगा कि अब वो समझ गए हैं कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है, जो हमने अंदाज़ा लगाया है। मेरा ताल्लुक पार्टी से नहीं है, मैं एक जर्नली बात करता हूँ। उन्होंने ये भी डिमांड की कि 6 क्लास से जो बड़े बच्चे हैं उनको खोला जाए, उनको बंद ना किया जाए, उनको लेट बंद किया जाए, छोटे बच्चों को बंद कर लें। या इस तरह से उन्होंने एक और डिमांड की थी, अभी कल ही जो मीटिंग हुई थी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार बच्चों को इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पास नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसकी वो भी वजह यह है कि इस दफ़ा हमने बच्चों को 100% पास कर दिया। इतनी सप्लियाँ आती थी बच्चों की, इतने क्लियर नहीं हो पाते थे, और वो ऑलरेडी इंटरनेट और एक्टिविटीज़ में लगे रहते थे जो कि इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ थी। वो मतलब क्या है कि वो एजुकेशन की तरफ तो थे ही नहीं, और उसकी वजह से वो फेल हो जाते थे। अब वो इस दफ़ा पास हो गए सारे के सारे, और ऐसे भी पास हो गए जो 2-2, 4-4 साल से बैठ कर उन्होंने स्पेशल परमिशन लेके फॉर्म जमा कराया, बगैर एग्जाम के उनको सर्टिफिकेट मिल गया। अब अगर दूसरी मर्तबा भी ऐसा होने जा रहा है तो सईद गनी साहब ने उस पर एतराज़ उठाया, क्योंकि उससे पहले एक स्टीयरिंग कमेटी की सिंध की मीटिंग हुई थी चंद दिन पहले 21 तारीख को, जिसमें मैं भी शामिल था, और वहाँ पर तजावीज़ पूरी दी गई थी जिसमें माहिर तालीम बैठे थे, ठीक है, और इसमें ये इत्फाक़ किया गया था कि तालीम जो है वो लीस्ट ऑप्शन होना चाहिए, स्कूल बंद करना लीस्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो सईद गनी साहब ने अपने मौक़िफ़ का यहाँ पर बयान किया वहाँ जाकर, और हमें आज भी मैं ये दोबारा से तकाजा करता हूँ कि 1 दिन स्कूल मिनिमम खोलने की इजाज़त दे दी जाए। फाइनल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है आज, उसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तमाम उन NOC NCOC के जो
ओहदेदारान हैं उनको ये मेरी गुजारिश है कि खुदारा एक दिन स्कूल के अंदर क्लासरूम कंडक्ट करने की इजाज़त दें। उन्होंने दिया है, इजाज़त दी है कि बच्चा आकर होमवर्क लेके चला जाए जिन स्कूलों में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और लेके चला जाए असाइनमेंट और होमवर्क घर से करे। और एक और ये भी होना चाहिए कि एक तो ये स्कूल का, और दूसरा ये कि बच्चों को गैर ज़रूरी जो है वो बाहर आप ना लेकर जाएं क्राउडेड जगहों पर। उनके लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बनाएं घर में ही, चाहे वो आप उनके पार्क में भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग से आप ले जा सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग से आप पार्क में लेकर जाएं उन्हें, उनके लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बनाएं, रादर देन उनको आप बाहर घुमा फिरा रहे हैं और गैर ज़रूरी लेकर जा रहे हैं। हमने देखा कि गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा बार घुमा फिरा जा रहा होता है। इसका एक हल मैं बता चुका हूँ, थर्ड टाइम बता रहा हूँ कि एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप की जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको वफाकी हुकूमत डेवलप करे, SOPs की, जहाँ पार्क में देखें विदाउट मास्क हैं, ठीक है, बाहर जाएं, फ्रेश एयर लें। फ्रेश एयर लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मगर उसका सोशल डिस्टेंस के साथ और मास्क के साथ। देखिए अभी हमारे साथ एक्सरसाइज के हवाले से ख़वातीन मौजूद थी और उन्होंने जो है, हमारी गेस्ट ने ये बताया कि एक्सरसाइज जो है वो आप मास्क के साथ नहीं कर सकते हैं, वरना आप ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है वो आप मास्क में ही कर रहे हैं, तो वो भी एक अनहेल्दी चीज़ है। तो ये इस पे भी बहुत सारी और चीज़ें, तो हम ये कहते हैं कि घर में ही आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ऐसी बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। तो आप लोग ऐसी चीज़ क्यों नहीं कुछ इंट्रोड्यूस करवाते कि वो घर में ही या स्कूल में आप बताएं, बच्चों को बताएं कि आप क्या क्या घर में जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो आप घर में भी बना सकते हैं, खेल सकते हैं, ताकि क्योंकि बच्चों को मास्क नहीं लगा सकते, बच्चों का दम घुट रहा होता है। देखिए मैं यहाँ आपकी बात कट भी रही है, मगर मैं आपकी बात को बताता हूँ कि आपने एक देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ मैं आपके इस मॉर्निंग शो में, मुझे एक अच्छी बात लगी कि आपने 8 फुट का डिस्टेंस मेंटेन किया है। जी जी, ठीक है, और अब आप विदाउट मास्क बैठ के बात कर रही हैं और मैंने भी मास्क रिमूव कर दिया। जी जी, अब ये पाबंदी तो नहीं है, अगर आप एक ओपन एयर में चले जाते हैं, आप सोशल डिस्टेंस के साथ एक्सरसाइज कीजिए, घर में ही करना जरूरी नहीं है, घर में भी कीजिए। अगर इफ यू हैव अ स्पेस, आप टॉप पे चले जाएं, रूफ पे चले जाएं, आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इफ देयर इज विल देयर इज वे। आप करना चाहते हैं तो आइडियाज सबके पास हैं, अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो व्हाट अबाउट अपार्टमेंट्स, क्योंकि कराची जो है वो तो फुल ऑफ अपार्टमेंट्स है, गैलरीज। और जब बच्चे जाते हैं कंपाउंड में, आपको लगता है कि वहां पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है इस वक्त? देखिए, उससे बेहतर है कि बच्चे नहीं, दैट्स व्हाट मैं तो अभी तक इतना मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया, मैं इसलिए मैं इस वक्त लोग भी देख रहे होंगे, तो हम ये लोगों से भी पूछना चाह रहे हैं, क्या आप लोगों के कंपाउंड पे भी इतनी ज्यादा क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा? देखिए, जहाँ गुंजान आबादियाँ होती हैं, जहाँ कंजेस्टेड होते हैं, वहाँ गैलरी होती है। देखिए, वहाँ पर फैमिली का एक फर्द गैलरी में अलग जाके वहाँ पर विदाउट मास्क जो है एक्सरसाइज कर ले। अच्छा, योगा करना है, योगा भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी ज्यादा जो स्प्रेज वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह में हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं रखा जा रहा, रखना चाहिए। देखिए, रखने वाले कौन है? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन है? अवाम, पेरेंट्स, बड़े छोटे। बड़ों को देख के बच्चे सीखते हैं जी, जो बड़े करेंगे बच्चे वही करेंगे। आप घर के अंदर जो रूल्स फॉलो करोगे वही जो है आपके बच्चे फॉलो करेंगे। जो कम्युनिटी के अंदर आप एक छोटी कंपाउंड है, एक अपार्टमेंट्स हैं, या एक छोटा सा एक मोहल्ला है, उस पर जब आप वो चीजें कर रहे होते हैं तो वहां पर लोग राइट डिस्टेंस मेंटेन करके बात कीजिए। ठीक है, तो जब ये सब कर रहे होंगे तो छोटे सीखते हैं उससे। इस तरह से माशरे में जो है ये वायरस जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा और मिनिमाइज हो जाएगा। सिर्फ स्कूल को बंद करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए दूसरी तरफ मैं आपको एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अगर मुझे इजाज़त दें। इस वक्त तालीमी इदारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे तालीमी इदारे बहुत से बंद हो चुके हैं और दोबारा अब वो स्टार्ट हुए ही थे, तो अब उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हालांकि कारोबार ज़िंदगी तो चल पड़ा है, जैसे पहले फ्रीज हो गया था, ट्रेन्स भी बंद हो गई थी, बाई एयर ट्रैवल करना बंद हो गया था, हर बिजनेस बंद हो गया था। अब वो सिचुएशन अभी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं अभी। अगर तो लोग अपना ख्याल रखेंगे SOPs का तो नहीं होगा। हाँ, अब बंद भी नहीं होगा और SOPs की रिक्वायरमेंट भी, इसीलिए मैं उस पर फोकस भी कर रहा हूँ कि अवाम को दरख्वास्त की जाती है कि आप किसी न तरीके से एक सोशल डिस्टेंस रखें, ग्रीटिंग ना मतलब हाथ ना मिलाएं आप, और दूसरा मास्क का यूज करें।
और बाकी जिंदगी के तमाम एसेंशियल जरूरियात जिंदगी को आप चलाएं SOPs के साथ। जॉब पे जा रहे हैं आप, कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, आप काम कीजिए, मगर तालीमी इदारों को फीस दीजिए। अगर तालीमी इदारों का फीस नहीं देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। दोबारा ये इस बार तालीमी इदारे प्राइवेट सेक्टर के बंद हो जाएंगे, ज्यादातर छोटे तालीमी इदारे जो 1000-1500 मतलब अगर आप बंद कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ फैसिलिटेट जरूर करे। उसके लिए मैं ये भी कहने जा रहा था आपके ही तवज्जुह से कि गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब ने वफाकी हुकूमत को ये डिमांड भी की है, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं हमारे मिनिस्टर एजुकेशन को, कि उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट अफोर्ड करे मगर बगैर इंटरेस्ट के तालीमी इदारों को जो है लोन दिया जाए। वो लोन दिया जाए इसलिए कि वो जो उनकी जो जॉब्स पे टीचर लगी हुई हैं, अगर फीस कम आ रही है, आना कम हो जाती है, तो कम से कम वो सैलरीज उनको दें। इससे बेरोज़गारी नहीं होगी, जॉबलेस नहीं होंगे वो लोग, और काम भी चलता रहेगा, वो ऑनलाइन पढ़ा भी पाएंगी, वो टीचर्स बच्चे आएंगे उनको असाइनमेंट भी दे पाएंगे। तो ये जो हम बुरहान का ये 2-4 महीने का आने वाला है, इससे हम अच्छे तरीके से निकलेंगे। वो लोन के तौर पे लिया जा रहा है, उस सिर्फ बगैर इंटरेस्ट के और आसान शराइत पे। शराइत क्या होनी चाहिए? एक तो रजिस्टर स्कूल को देना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या जो भी सूबाई रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे वो रजिस्टर स्कूल हो, नंबर 1। नंबर 2, ऑडिट करवाता हो, ठीक है, उसकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट 2 साल की लेकर उसकी देखेंगे एवरेज इनकम क्या थी। इसमें ऐसे भी हो सकते हैं, उसमें अंदाजा लगाएं कि इसकी 6 महीने की या 4 महीने की इनकम क्या थी, उतना लोन ये भी देखें कि बास स्कूलों को तो बास स्कूल तो फीस ले ही रहे हैं, बास प्राइवेट स्कूल तो ऐसे हैं जो मतलब वो तो फीस ले रहे हैं। मैं छोटे स्कूल की बात करूं, जब हम बात करते हैं बड़े स्कूल 2 कैटेगराइज कर ले, बल्कि पहली कैटेगरी है कैम्ब्रिज स्कूल की, जो हाई फाई हैं, वो तो उनके जो पढ़ाने वाले पेरेंट्स हैं ना, दे आर पेइंग, वो पे भी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बात उनकी कर रहा हूं कि जो आम आवाम 70% स्कूल है, जो छोटे स्कूल है, 500, 1000, 1500, 2000 वाले मैट्रिक सिस्टम के स्कूल, जो 5000 तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी एक डिसीजन आया था, उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी थी कि 5000 से कम, क्योंकि अर्बन एरियाज में 5000 वाला स्कूल भी इतना बड़ा स्कूल नहीं होता, मगर जो छोटे शहर होते हैं वहां पर जो है वो उसी लेवल का 3000 का स्कूल होता है। मेरा कहने का मकसद है कि उसके फीस स्ट्रक्चर को देखकर उसकी कम से कम 3 महीने की फीस के बराबर बगैर सूद के, बगैर किसी चीज के उसको लोन दे देना चाहिए, और वो लोन जो है वो चेक के जरिए रिफंड होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि सईद गनी साहब ने भी तकाजा किया है, डिमांड की है कि वो लोन का जो इंटरेस्ट 2-3%, 4% का होगा, क्योंकि बैंक कभी भी विदाउट इंटरेस्ट लोन नहीं देगा, ठीक है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करे। ऑलराइट, ठीक है, ये हमारी डिमांड है। आपकी जो है ये जो डिमांड है वो आपने जो है वो ये हमारी गुजारिश है, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। और नाजरीन, आज यकीनन आपने बहुत सी बातें जानी होंगी, और प्लीज़ हम सबसे यही गुजारिश करेंगे SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। कोरोना वायरस या कोविड-19 को आप जो है इसको मजाक मत समझें, कुछ बात सीरियस होती है। देखें, अब लॉकडाउन की तरफ वही वाली बात है कि 6 बजे तक अगर हम जा रहे हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि अगर आप पहले से ख्याल रखते तो हम इस सिचुएशन तक नहीं जाते। तो सिचुएशंस का ख्याल रखें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।